से लोग शामिल हुए, किनकी टीम से शामिल हुए हैं, उन लोगों को आज उनका नंबर है, उन लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये 5 टॉपिक है। 1 मिनट के अंदर आप लोग अपने मित्र दोस्त यार जिनको भी इनवाइट करना चाहते हैं इनवाइट कर लें। सेम जूम लिंक है और पासवर्ड है FMITATH कैपिटल लेटर में, और इसके बाद फिर जूम शुरू करते हैं। तब तक हम लोग जो भी मित्र हैं उनको को होस्ट ले लेते हैं। जी सर, रवि सिंह जी दिख रहे हैं सर। हाँ जी, रवि सिंह जी आ गए। रवि सिंह जी डेली जो है अपना एक सिस्टम बना लिए हैं, डेली ये लोग। नमस्ते सर। जी नमस्कार नमस्कार भाई। हाँ सर, हमारा है सर टारगेट एकदम पूरा मंथ सर। बिल्कुल बिल्कुल, बिना लक्ष्य के जो है जीवन में कुछ बड़ा नहीं किया जाता। लक्ष्य मतलब ये होता है कि आप बस मतलब सर हमारा टारगेट है 5 वेरिएंट निकले हमारे नीचे से, 5-6 वेरिएंट कम से कम सर, छोटा छोटा ही करके निकले सर। हाँ बिल्कुल, 40 का आपका है, आपने बताया था। हाँ सर, हो जाएगा कंप्लीट सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा। बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है, करेंगे तो सर। हाँ सर, प्रयास जारी है सर, प्रयास करने से हो रहा है सारी चीजें सर। तो ठीक है। सुखचैन जी भी दिख रहे हैं। सुखचैन सर हैं। सुखचैन सर तो जूम आने के बाद जो पहले शख्स आते होंगे वो सुखचैन सर ही हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार सर। जूम के बाद तुरंत आप इमीडिएट आप दिख जाते हैं सर। जूम इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। जी। टाइम जो होते हैं लाइफ में सर, एक चीज हमने सीखा कि किसी भी चीज के लिए अगर हम किस काम को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं, ये सबसे बड़ा लाइफ सर आगे बढ़ने के लिए ना, मतलब पहले मतलब किसी भी फील्ड में हम रहे कि नहीं कि सिर्फ हम इस बिजनेस की बात करते हैं, मतलब आपकी जो टाइम की पंक्चुअलिटी होती है सर, वो आदमी को हमेशा आगे बढ़ाती है। ये चीज हमने सीखा है कि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और मतलब आप उस टाइम अपने टाइम के वजह से बहुत कुछ आप लाइफ में कर सकते हैं। और आदमी अपना टाइम मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं टाइम इज मनी, या टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस पॉइंट को या किस काम को कितना अच्छे से उसको ले रहे हैं, उस टाइम को कितना भरपूर, हमारे लिए वो काम कितना इम्पोर्टेंट है, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट की बात होती है। सुखचैन सर का जो कंटिन्यूटी का जो सिद्धांत है ना सर, कंटिन्यू, बीच बीच में हम लोग भी थोड़ा सा इधर उधर कहीं बाहर हो गया, किसी न किसी कारण से हो जाते, लेकिन कंटिन्यू का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत सर आदमी को ना हमेशा पत्थर को भी निशान बना देता है। तो वह सुखचैन सर जो MIT को पूरा एकदम कंटिन्यू टाइम के द्वारा, कोई दिखे या ना दिखे, हम लोग एक दिन हो सकते हैं, लेकिन सुखचैन सर जरूर दिखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाई हो आप सुखचैन सर। सर इसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है ना सर, वो आपका भी है सर, रतन जी का भी है और अनिल सर का भी है, क्योंकि अगर आप लोग जुड़े रहे तो हमें प्रेरणा मिली। अनिल सर का डेडिकेशन 30 लोगों से आज यहाँ पे सर 1000 लोगों का 10,000 लोगों का कारवा इकट्ठा हो गया, और आज हमारी एक ऐसी टीम बन गई है सर जिस टीम के अंदर सचिन तेंदुलकर भी है, रन बनाने वाले भी हैं, बॉलिंग करने वाली भी हैं, फील्डिंग करने वाले भी हैं, कीपिंग करने वाले भी हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट से आगे आ रहा है सर, कोई टाइम से आगे आ रहा है, कोई सोशल मीडिया से आगे आ रहा है, कोई सर अपना समय दे रहा है, कोई ज्वाइनिंग्स करवा रहा है। तो हर आदमी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और कैप्टन टिके हुए हैं पिच के ऊपर, तो जीतना तो सर स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, हर 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 तरीके से लोग, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में माहिर है। इसलिए होता क्या है ना कि सर हम लोग इस इंडस्ट्री में है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में से बिलोंग करते हैं, तो हमें हर चीज़ का नॉलेज नहीं, लेकिन हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, हर इंडस्ट्री के लोग हैं, हर तरीके से लोग हैं कि सबका अनुभव मिलकर हम लोग बड़ा कर रहे हैं। जो हम लोग 5-0 की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ी है कि अलग अलग माइंड सेट के लोग हैं सर, सब लोग एक बैनर के तले आज हम लोग काम कर रहे हैं। और काम भी नहीं कर रहे सर, हम लोग जो अपना स्लोगन था कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करने नहीं है, राज करने हैं, तो सर इसको हम लोगों को साबित करके टारगेट हमेशा हम लोग बढ़ा लिए हैं। तो हमारी शुरुआत बहुत छोटी हुई थी हम लोगों की, लेकिन एक ऐसे जगह से हुई ना जहाँ जो दुनिया का सातवां अजूबा होता है, मतलब एकदम सबसे बड़ा, तो उसके बाद उसका कोई टक्कर नहीं देगा सर। बिल्कुल तो सर।
नरोत्तम जी भी हैं सर, उनको भी दे दीजिए होस्ट का, नरोत्तम अटल। जी हाँ हाँ, नौस्तन जी, राजू जी, बस ठीक है सर। ब्रजेश वर्मा जी अगर है तो उनको भी आज तो उनकी टीम से आज वर्मा जी है तो हैंड रेज करिए सर। ब्रजेश वर्मा जी सीतापुर से उन्होंने सर आज वो ईयर में। ब्रजेश जी आप हैं तो हैंड रेज करिए सर। थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा अभी थाईलैंड से आने के बाद, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू अपने मिशन में लगे हुए हैं। ठीक है सर, हम लोग ले लेंगे उनको। जी तो स्टार्ट करते हैं सर प्रेजेंटेशन। तो वंस अगेन एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का MIT स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में, जहाँ पर हम लोग 5 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले से ही समझ लेंगे कौन से 5 टॉपिक है। ये 5 टॉपिक मैं बार बार बताता हूँ, इसका कोई मतलब होता है तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बुक जब पढ़ने जाते हैं तो उस बुक के पहले सारांश होता है। तो जो व्यक्ति उस बुक के पढ़ने के पहले सारांश पढ़ लेता है इसमें क्या क्या है, उसको वो बुक अच्छे से समझ में आ जाती है। जो सारांश नहीं पढ़ता, सिर्फ बुक पढ़ता है, उसको चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके दिमाग में ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाता, या इसको बोलते हैं कि माइंडसेट नहीं बन पाता कि इसमें क्या क्या मिलेगा, पढ़ने के बाद इसमें क्या क्या होगा। तो ये वो सारांश है, 5 वो टॉपिक जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए मैं इसको बार बार बताता हूँ ताकि आपको निश्चिंत रहें कि किन टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी। तो पहला है स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन, दूसरा है रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर, तीसरा अर्निंग मेकिंग के ऊपर, और इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, चौथा कैलकुलेशन करेंगे, और पांचवा जो है हम लोग आज 5-0 किल करने की प्लानिंग में कैसे कर रहे हैं, 5-0 किल की प्लानिंग कैसे होगा 5-0 किल, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और 5-0 किल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, आप लोग भी 5-0 किल की बार बार बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक स्लोगन बनाया, दिस बुल रन विथ MIT, MIT विल 5-0 किल। ठीक है सर, तो ये तो दोनों इसको जोड़ के चलेंगे, दिस बुल रन विथ MIT के साथ MIT विल 5-0 किल, तो ऐसा करके चलेंगे। और जितना सॉलिड, जितना मजेदार आपका स्लोगन होगा, उतना जबरदस्त आपका काम होगा। तो आइए दोस्तों, शेयर करते हैं स्क्रीन और देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये देखना जरूरी है, बार बार देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, 1000 बार देखेंगे, उतना ज्यादा आप आंख मूंद कर भी किसी को प्लान कर पाएंगे। और जब आप मूंद कर भी प्लान कर पाएंगे, तब आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए इसको बार बार देखना होता है, और आइडिया जो है निकल के आता है जब बार बार आप बात करते हैं। तो वेलकम टू MIT में आपका स्वागत है, MIT स्टेक रिवार्ड में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर जानेंगे क्रिप्टो करेंसी का। तो डिस्क्लेमर क्या है, इसे आप वही पुरानी बात की, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके और अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रीड कर ले। तो क्रिप्टो का या फिर निवेश का मैं उसके बारे में एक लाइन बताऊं अपने तरफ से, कि निवेश जो है वो हमेशा जोखिम के अधीन होता है। और निवेश में अपने पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10% निवेश लगाना चाहिए। 10% इसलिए लगाना चाहिए कि आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। दूसरा, अब ये बात हो गई कि क्या जरूरी है लगाना। हाँ, यस, निवेश में 10% लगाना जरूरी है, मतलब निवेश रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि रिस्क नहीं लेते हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क होगा आपके जीवन का। रिस्क लेना इसलिए जरूरी है कि रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन रिस्क कितने का लेना चाहिए, इतने का लेना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो, यानी कि इतना रिस्क लीजिए जिसमें रिस्क ना हो, यानी जिसको आप आराम से रिकवर कर पाए। इसीलिए बोला जाता है अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10%, क्योंकि अगर 10% चला गया तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं बचे हुए 90% से। बाकी अगर 10% आपका काम कर दिया तो उसके लिए बोलते हैं आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। तो ये है सर, ये। और बाकी आप जो भी निवेश करते हैं, आप खुद सोच के समझ के रीड करके जानकारी लेके निवेश करें, किसी के बहकावे में ना आए और किसी के कहने पर ना करें। ये इस डिस्क्लेमर का मतलब होता है, जिसे आप अपने अपने लैंग्वेज में जान सकते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ इट वर्क। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करती है। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप एक प्रोडक्ट है,
और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है तो उसको आप जानेंगे यूट्यूब पर जाकर, उसको आप जानेंगे, इसको तमाम वीडियो, लाखों वीडियो उनको देखकर। और ये दूसरे शब्दों में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डेवलप क्रिप्टो करेंसी है, उस क्रिप्टो करेंसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करेंसी। अब डिसेंट्रलाइज करेंसी अगर आप समझ लेंगे, सुनेंगे, तो वो उसका मीनिंग होता है डिसेंट्रलाइज, जो सेंट्रलाइज ना हो, जो वर्ल्ड वाइड हो, जिसका कोई सेंटर ना हो, यानी कि कोई केंद्र ना हो, यानी कि कोई किसी भी कंट्री वाइड ना हो, ये वर्ल्ड वाइड हो, कंट्री वाइज ना हो, तो डिसेंट्रलाइज करेंसी। तो डिसेंट्रलाइज करेंसी को कंप्यूटर करेंसी भी बोलते हैं। कंप्यूटर के ऊपर जो करेंसी चलती है उसको कंप्यूटर करेंसी भी बोल सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज को समझने के लिए आपको सेंट्रलाइज करेंसी को समझना होगा, और सेंट्रलाइज यानी कि डिजिटल करेंसी बोलते हैं, और सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी को समझना होगा। और डिजिटल करेंसी को समझने के लिए आपको फिजिकल करेंसी को समझना होगा। तो फिजिकल करेंसी वो करेंसी होती है जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप अपने हाथ में लेके महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल करेंसी, जो कि अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में INR होता है, और नेपाल में नेपाली करेंसी होती है, पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की करेंसी का क्या नाम है? सर PKR होती है, और दुबई में जैसे दिरहम है, ऐसे करके अलग अलग कंट्री की अलग अलग फिजिकल करेंसी होती है। और इन फिजिकल करेंसी का लेन देन कैसे होता है, इसको एग्जांपल में देखते हैं। फिजिकल करेंसी कैसे डिजिटली चलती है, डिजिटल कैसे मूव करती है, और डिजिटल करेंसी क्या होती है। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए फिजिकल करेंसी का मूवमेंट समझेंगे कि क्या है। दरअसल जो ये डिजिटल करेंसी या डिसेंट्रलाइज करेंसी, ये बहुत दिनों से हम इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं इसको, बस कोई बताने वाला नहीं कि ये किस टाइप का है। जैसे दो मित्र हैं, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। A को B के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं 1 लाख, कोई भी करेंसी 1 लाख ट्रांसफर करनी है, तो A अपने अकाउंट से B के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर करता है, यानी कि वो 1 लाख जो है वो डिजिट ट्रांसफर करता है, B के अकाउंट में डिजिट जाता है। मतलब कि एक अकाउंट में जो डिजिट दिख रहा होता है वही डिजिट माइनस होके B के अकाउंट में प्लस हो जाता है, और जो डिजिट B के अकाउंट में प्लस हो जाता है, B उसी डिजिट को दिखा के अपने बैंक में जाके फिजिकल करेंसी रिसीव करता है, जिसे वो काउंट करता है और टच करता है हाथ से। तो ये तो हो गया फिजिकल करेंसी। लेकिन ये जो फिजिकल करेंसी बी ने रिसीव किया, ये ए के बैंक से फिजिकली नहीं आई, यानी कि नोट की गड्डी जिसे बी ने रिसीव किया है, वो नोट की गड्डी ए के बैंक से चल के बी के बैंक में नहीं आई। ए के बैंक से बी के बैंक में जो आया वो डिजिट आया, जो कि उसके अकाउंट में दिख रहा था ए के। अब ये जो मतलब रिसीविंग हुई, ये तो हुई फिजिकल, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुआ ये हुआ डिजिटल। तो ये इसी तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये किसी मतलब इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, बैंक इन्वॉल्व था, और साथ में ये एक परिधि में हुआ, एक इसके पीछे एक सरकार है, इसके पीछे कंट्री है, एक कंट्री में जितने के कंट्री के परिधि में ये ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन जब यही डिजिटल ट्रांजैक्शन जो वर्ल्ड वाइड होना शुरू हो जाए, जिसमें कोई कंट्री बीच में इन्वॉल्व ना हो और इसके पीछे थर्ड पार्टी ना, जो कि संभव है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। Incoming voice call from Senator Biden. 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 बोलते हैं। तो ये हो गया सर, पहला हो गया फिजिकल करेंसी जिसे आप टच कर सकते हैं, दूसरा हो गया डिजिटल करेंसी जो आप डिजिट ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे जगह, और तीसरा हो गया डिसेंट्रलाइज करेंसी जो ये डिजिट
ट्रांसफर हो रहा हो उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, उसमें कोई देश या कोई सीमा इन्वॉल्व ना हो, वर्ल्ड वाइड अगर ये हो, और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि एक सेफ टेक्नोलॉजी मानी जाती है और साथ में इनक्रिप्टेड मानी जाती है, जो कि तोड़ी नहीं जा सकती और चोरी इसकी नहीं की जा सकती, तो हैक नहीं होती है और भेदी नहीं जा सकती। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होता है वो डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इसमें कुछ लिखा हुआ भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं, लाइक हैविंग मैजिकल डिजिटल कॉइन दैट पीपल कैन यूज टू ट्रेड और बाय थिंग्स बट दे ओनली एग्जिस्ट इनसाइड कंप्यूटर, जो कि सिर्फ कंप्यूटर में ही होती है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है, उसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। जो कंप्यूटर में होती है लेकिन वो सिर्फ कंट्री में ही एक्सेप्टेड होती है, उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं, या फिर डिजिटल करेंसी बोलते हैं, जो सिर्फ एक ही कंट्री में यूज होती है। जो वर्ल्ड वाइड होती है उसको डिसेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं। तो सर इसको आप समझिएगा, बाकी इसको मैं समझाने का प्रयास बार बार करता हूँ, फिर भी आप इसे यूट्यूब पर जाके तमाम लाखों वीडियो पड़ा हुआ है, इसे देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या है समझिए। क्यों क्यों समझना, इसलिए समझना कि आने वाला फ्यूचर जो है इसी का है। और दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और जो करेंसी चेंज हो रही है फिजिकल से डिजिटल, डिजिटल से डिसेंट्रलाइज होगी, तो वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके आएगी। बहुत से कंट्री की ना क्रिप्टो करेंसी को अपने देश का लीगल करेंसी घोषित कर दिए हैं। दुनिया में बहुत से एटीएम लग चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले युग की, आने वाले समय की ये करेंसी होने वाली है। इसको आप अभी से जानेंगे तो आगे जाके बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। which cryptocurrencies are the most popular, कौन सी क्रिप्टो करेंसी ज्यादा पॉपुलर है, एंड हाउ मच प्रॉफिट हैव दे गेन जनरेटेड फ्रॉम देयर इन्वेस्टर, कौन सी क्रिप्टो करेंसी ज्यादा पॉपुलर है और उन्होंने अपने इन्वेस्टर के लिए कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है अपेक्षाकृत कहीं और के। तो वो देखते हैं, पहला करेंसी है वो बिटकॉइन, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप पहली करेंसी है बिटकॉइन, और शायद बिटकॉइन की वजह से ही ब्लॉकचेन को लोग जान पाए, इस टेक्नोलॉजी को लोग माने, इस टेक्नोलॉजी को लोग जान पाए। तो बिटकॉइन लॉन्च हुआ था $0.1 का 2009 में, और 7,32,511% का बिटकॉइन ने रिटर्न दिया ओवर 15 ईयर, 15 साल में। और अभी बिटकॉइन हाई जो गया था वो $68,789 गया था, और आज के डेट में चल रहा है लगभग 46,000 के आसपास। तो यहाँ पर दो चीजें समझने वाली है, एक तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में लोग बहुत ज्यादा हाई रिटर्न के लिए आते हैं, लेकिन वो हाई रिटर्न कब कब कितना समय ले लेता है, कब तक मिलता है। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी है कि बिटकॉइन में जो लोग तो एक साल पहले निवेश किए होंगे वो आज भी लगभग 25%, 20 से 25% माइनस में होंगे, और जो लोग 2 साल पहले निवेश किए होंगे वो लगभग 25 से 35% माइनस में होंगे। लेकिन वहीं पर जो लोगों ने 4 साल पहले बिटकॉइन में निवेश किया होगा वो लोग लगभग 10 गुने प्रॉफिट में होंगे, 10 टाइम प्रॉफिट में होंगे। और जिन लोगों ने 8 साल पहले निवेश किया होगा वो 100 टाइम यानी कि 100 गुने प्रॉफिट में होंगे। और जिन लोगों ने बिटकॉइन में लगभग 12 साल पहले निवेश किया होगा वो 1000 गुने प्रॉफिट में होंगे। और इसी तरीके से जिन लोगों ने 12 से 15 साल के बीच में निवेश किया होगा वो 1000 से 7000 गुने प्रॉफिट में होंगे। तो ये है क्रिप्टो करेंसी, और इसकी वजह से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी में भी प्रॉफिट बनाने के लिए आपको समय देना होता है, यह 2 गुना 4 गुने के लिए नहीं है, यह सीधे 10, 20, 50, 100, 1000 गुने के लिए है। इसी तरीके से ये 6 महीना, साल, 2 साल के लिए नहीं है, ये सीधे 4 साल, 8 साल, 16 साल, 32 साल के लिए है। ये चैप्टर को समझना बहुत ही जरूरी है। अब सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं करते, एक एक्सेप्शन सिर्फ बिटकॉइन हो जाएगा, बिटकॉइन के साथ साथ बात करते हैं इथेरियम की, क्योंकि अकेला सिर्फ बिटकॉइन नहीं जिसने प्रॉफिट दिया, और दूसरी करेंसी भी है जैसे कि इथेरियम $0.31 का लॉन्च हुआ था 2014 में। हाईएस्ट इसका जो 6,33,445% का रिटर्न दिया 10 साल में, और $4891 ये इसका पीक रहा, जो सबसे हाई प्राइस रहा। और अभी के डेट में चल रहा है $2300, $2500 के आसपास चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी एक साल में
40% माइनस है इथेरियम, और 2 साल में लगभग 45-50% माइनस है इथेरियम। तो लेकिन 4 साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए होंगे वो 25-30 गुने प्रॉफिट में होंगे। कॉइन मार्केट कैप में जाके आप इसे देख सकते हैं। और जो लोगों ने 8 साल पहले पैसे लगाए होंगे वो लगभग 500 गुने प्रॉफिट में होंगे। और जिन्होंने 8 से 10 साल के बीच में पैसे लगाए होंगे इथेरियम में, वो 500 से लेके 1000 से लेके 6000 गुने प्रॉफिट में होंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में चाहे कोई सी भी करेंसी की बात करेंगे, जो स्टेब्लिश करेंसी है, जो टिकी हुई है, जो मार्केट में बनी हुई है, उन करेंसियों की बात करेंगे तो 4 साल समय में अच्छा प्रॉफिट लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि 4 साल में बुल रन आता है। बुल रन जब बिटकॉइन की हाल्विंग हाफ हो जाती है, तो जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसके बाद मार्केट में बहुत तेजी से उछाल आता है। उस उछाल में कॉइन 10-20-50 हजार गुने तक का प्रॉफिट बना के देते हैं लोगों को। तीसरा आता है बीएनबी। बीएनबी लॉन्च हुआ था $0.1 2017 में, और इसका जो हाईएस्ट अब तक बीएनबी का जो ग्रोथ रहा वो 2,21,609% का रिटर्न रहा 7 साल में। पीक इसका रहा 690, और आज के डेट में चल रहा है 325-30 के आसपास। तो यहाँ पर भी देखेंगे बीएनबी में भी, बीएनबी ने 1 साल पहले जिन लोगों ने बीएनबी में पैसे लगाए होंगे वो अभी भी 50% माइनस में होंगे। 2 साल पहले जो लोग लगाए होंगे वो अभी भी 60% माइनस, 70%, 65% माइनस में है। लेकिन वहीं पर जिन लोगों ने 4 साल पहले बीएनबी में पैसे लगाए होंगे वो 50 टाइम 50 गुना प्रॉफिट में होंगे। और जो लोग बीएनबी में 8-7 साल के आसपास पैसे लगाए होंगे वो 1000 से लेके 2000 गुने प्रॉफिट में होंगे। इसके बाद ये जो अभी तक हमने बात किया बीएनबी, इथेरियम और बीटीसी, ये यूटिलिटी टोकन कॉइन है, फंडामेंटल कॉइन है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं मीम कॉइन की। और मीम कॉइन जाना जाता है हाईएस्ट रिटर्न देने के मामले में। और उसमें मीम कॉइन में सबसे जो चर्चित मीम कॉइन उसका नाम है शीबा। और शीबा स्टार्ट हुआ था $0.801 में 2020 में। और शीबा ने 81,32,000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया 4 साल के अंदर। लेकिन इसका जो पीक रहा वो 4x088 रहा, और करंट वैल्यू चल रही है 5x093। अब इसमें भी अगर हम बात करें शीबा की, तो शीबा में भी आप देखेंगे तो 1 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा आज वो 5 टाइम माइनस में होगा उनका पोर्टफोलियो, उनका वैलेट। और जो लोगों ने 2 साल पहले निवेश किया होगा वो लगभग 10 टाइम उनका पोर्टफोलियो माइनस में होगा। लेकिन वहीं पर जिन लोगों ने 3 साल पहले शीबा में पैसे लगाए होंगे उनका लगभग 1000 गुने प्रॉफिट में होंगे। और जो लोग 4 साल पहले पैसे लगाए होंगे शीबा में वो 10,000 से लेके 80,000 गुने प्रॉफिट में है। तो इस तरीके से मीम कॉइन में हाई फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, प्रॉफिट भी हाई रहता है, लॉस भी हाई होता है। तो एमएमआईटी, हम लोग एमएमआईटी की बात कर रहे हैं जो है कि मीम टोकन है। और एमएमआईटी मीम टोकन के साथ साथ यूटिलिटी टोकन भी है और फंडामेंटल टोकन भी है। मतलब इसके साथ तमाम और प्रोजेक्ट भी जुड़ रहे हैं। बट एमएमआईटी इकलौता है जिसका परिचय ये है कि 8800% का रिटर्न एमएमआईटी ने ओवर 1 साल के अंदर दिया स्टार्ट के, अपने लॉन्चिंग के 1 साल के अंदर। और ये जो 8800% का रिटर्न इसने दिया ये विदाउट बुल रन दिया, विदाउट हाल्विंग दिया। ये जो अभी आपने देखा शीबा कॉइन देखा, बीएनबी देखा, इथेरियम देखा और बीटीसी देखा, तो ये वो कॉइन है जिन्होंने 1 2 3 हाल्विंग देख चुके हैं, जो 1 2 3 हाल्विंग देख चुके हैं। लेकिन एमएमआईटी ने अभी कोई हाल्विंग नहीं देखा। विदाउट हाल्विंग 8800% का रिटर्न देने वाला ये पहला स्टेब्लिश मीम टोकन। ये रिकॉर्ड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप जाके कॉइन मार्केट कैप पर सर्च करें कि एमएमआईटी को जितना टाइम हो गया इतने टाइम फ्रेम में लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर कितने स्टेब्लिश टोकन है जो इसके आसपास है। तो इसके आसपास भी कोई नहीं फटकेगा। ये इसका अपना विशेष परिचय है। व्हाई डू क्रिप्टो करेंसी प्राइस गो अप, क्यों क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ऊपर क्यों जाता है? तो डिमांड एंड सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी का मैकेनिज्म जो है वो डिमांड और सप्लाई का है। दुनिया में प्रोडक्ट कोई भी हो वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर उसकी वैल्यू निर्भर करती है। इस
एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से लेते हैं जमीन को लेके, लैंड को लेके। जमीन जो है पूरी दुनिया में लिमिटेड है और आए दिन उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों में जमीन जैसे ही कमर्शियल हुई उसके बाद उसकी डिमांड, उसकी उसकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है। तो जस्ट लाइक लैंड, क्रिप्टो करेंसी का भी मैकेनिज्म सेम काम करता है। क्रिप्टो करेंसी भी पूरी दुनिया में जहाँ भी लॉन्च होती है, जो भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है वो लिमिटेड होती है, चाहे वो माइन होके मार्केट में आए, चाहे वो प्री माइन होके आए, लेकिन संख्या सब हमेशा निर्धारित होती है कि इतनी संख्या मार्केट में आएगी। तो पहले तो सप्लाई लिमिटेड होती है, दूसरा जो सप्लाई मार्केट में आ भी जाती है वो भी सप्लाई यूटिलिटी के थ्रू कम करते हैं, फंडामेंटल डेवलपमेंट करते हैं जिसके थ्रू वो यूटिलिटी कॉइन यूज होती है, जिससे वो सप्लाई फिर मार्केट से कम होती है। बर्निंग करते हैं सप्लाई कम करने के लिए, और स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लेके आते हैं सप्लाई को कम करने के लिए। और दुनिया में चाहे कोई भी कॉइन हो, उसके साथ यूटिलिटी हो या ना हो, फंडामेंटल हो या ना हो, बर्निंग हो या ना हो, लेकिन स्टेकिंग जरूर होती है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी एक अजूबा है, उस अजूबे में स्टेकिंग दूसरा अजूबा है। इसके अलावा डिमांड भी क्रिएट की जाती है, मार्केटिंग करके डिमांड क्रिएट की जाती है, ग्रोथ जनरेट होता है, डिमांड क्रिएट होती है तो एसेट के रूप में लोग लेते हैं, यूटिलिटी जन करके डिमांड क्रिएट होती है, तो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई घटती है, कॉइन का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। व्हाई डू पीपल वांट क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट कैन इट बी यूज फॉर? क्रिप्टो करेंसी लोग क्यों चाहते हैं और इसका यूज क्या है? तो इजीनेस एंड फ्रीडम, आसानी है और स्वतंत्रता है क्रिप्टो करेंसी में। सेविंग ट्रांजैक्शन फीस, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन फीस बचता है। एडाप्टेबिलिटी है इसकी, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है इसकी, पूरी दुनिया में इसकी स्वीकारता है, कहीं भी आप इसे लेन देन कर सकते हैं, तो किसी भी टाइम लेन देन कर सकते हैं, और लेन देन करने में आपका फीस जो है वो नॉमिनल होता है। तो ये इसका वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। हाउ क्रिप्टो करेंसी स्ट्रिप हाई डिमांड, क्रिप्टो करेंसी कैसे हाई डिमांड होती है, क्रिएट होती है? तो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी क्रिप्टो करेंसी में की हाई डिमांड क्रिएट हो जाती है। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ए कॉन्सेप्ट इन विच यूजर स्टेक देयर कॉइन इन ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग क्या है? जहां पर एक यूजर अपने कॉइन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेक करता है और रिसीव करता है एडिशनल कॉइन अपने कॉइन के अलावा। ओनली ए फ्यू क्रिप्टो करेंसीज ऑफर डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, सिर्फ कुछ ही क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ऑफर करती हैं, एंड MMIT इज अमंग द वर्ल्ड बेस्ट क्रिप्टो दैट प्रोवाइड दिस फीचर। उनमें से MMIT एक है जो ये फीचर प्रोवाइड करा रहा। दोस्तों स्टेकिंग सभी कॉइन की होती है, बशर्ते वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर होती है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होती है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे कुछ ही क्रिप्टो करेंसियों की स्टेकिंग चलती है, जिसमें MMIT उनमें से एक है जिसकी स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज पे चल रही है। MIT का परिचय, MIT कुछ मामलों में अलग है, यूनिक है। जैसे में पहला कि MIT फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है दुनिया का। दूसरा कि MIT मीम यूटिलिटी टोकन है, यानी कि इसमें इसकी यूटिलिटी भी है जिसमें 85,000 प्लस डोमेन रजिस्टर्ड हो चुके हैं MIT के ऊपर, Web3 डोमेन। हैविंग ऑफलाइन कम्युनिटी ऑफ 100K पीपल प्लस पीपल, 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन लोगों की कम्युनिटी है MIT के पास। Only token whose 60% supply is locked and 30% is stake and 30% is locked for burn, जिसकी 60% सप्लाई स्टेक है अलग अलग एड्रेस पे, और 30% सप्लाई लॉक है फॉर बर्न के लिए। हैविंग अ लाइव इकोसिस्टम, जिसके पास खुद का लाइव इकोसिस्टम है, ऑल लाइव इकोसिस्टम है, मतलब सारे इकोसिस्टम लाइव है। गिवन द ग्रोथ ऑफ मोर देन 88-100% जस्ट ए मंथ, एक महीने के अंदर MIT ने 1 मंथ के अंदर 8800% का रिटर्न दिया। प्रोवाइड्स डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, और MIT के पास खुद का अपना डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। MIT अचीवमेंट्स क्या है? होल्डर्स 85,000 प्लस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर MIT के 85,000 प्लस होल्डर्स हैं। सेंट्रलाइज का कोई कैलकुलेशन नहीं। लिस्टेड ऑन 20 प्लस एक्सचेंज, 20 प्लस एक्सचेंज के ऊपर MIT लिस्ट है। और लाइव इकोसिस्टम 8 से ज्यादा इकोसिस्टम लाइव है MIT के, और प्रेजेंस एट क्रिप्टो इवेंट 10 प्लस क्रिप्टो इवेंट में MIT शामिल रहा।
और एक खुशी की बात और आपको बता दें कि अभी जो दुबई में क्रिप्टो इवेंट होने जा रहा है मई मंथ में, और वहाँ एमआईटी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, और उम्मीद है कि 500 के आसपास लोग वहाँ पर शामिल भी रहेंगे। तो ये मतलब नेक्स्ट माइलस्टोन सेट करने जा रहा है एमआईटी, वर्ल्ड वाइड टॉप 6 क्रिप्टो इवेंट में शामिल होने जा रहा है। मैंगो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में मैंगो ब्लॉकचेन एमआईटी वेब3 डोमेन डाट एमआईटी इसका वेब3 डोमेन है। डाट ईटीएच इथेरियम का वेब3 डोमेन है। डाट एआरबी डाट एमआईटी डाट बीएनबी बाइनेंस का है। डाट एआरबी आरबी कॉइन है, और डाट एमआईटी का है। और अभी आप लोगों को बता दें, एक 2 दिन 3 दिन पहले की न्यूज है कि जितनी भी वेब2 डोमेन बुक होती हैं, जिनके ऊपर जैसे आप काम करते हैं, जो भी ये साइटें हैं, ये जहाँ भी www डॉट करके हम डॉट कॉम डॉट इन डॉट को कुछ भी डालते हैं, आप इसको बोलते हैं वेब2 डोमेन। तो जितनी जो वेब2 डोमेन बेचने की सबसे बड़ी साइट है GoDaddy, तो GoDaddy ने अभी 4 दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि हम वेब2 के साथ साथ वेब3 डोमेन भी सेल करेंगे। यानी कि आप वेब3 डोमेन को जो लोग हल्के में ले रहे थे, वो लोग GoDaddy के इस अनाउंसमेंट को सुने और जाने कि फ्यूचर जो है, आने वाला जो समय है, वो वेब3 डोमेन का है, और जिसमें एमआईटी ऑलरेडी बहाल कर चुका है। मैंगो वैलेट एमआईटी का खुद का मैंगो वैलेट है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो मैंगो स्वैप, खुद का मैंगो स्वैप है, और इसे आप यूज करके पैनकेक स्वैप के अपेक्षा 5 गुना ज्यादा अपनी फीस बचा सकते हैं मैंगो स्वैप इस्तेमाल करके। फ्यूचर एक्सपेंशन में एमएम पैड, मैंगो जैकपॉट, योर वेब3 यूजर नेम और मैंगो ब्राउजर, ये सब कुछ आपको एमआईटी देने जा रहा है। एमआईटी इज मेकिंग वेब्स अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो प्रमोट हो रहा है? एमआईटी सर्च किस कब एमआईटी ने ग्रोथ किया, ये 24 घंटे का इसका ग्रोथ है। और एमआईटी ट्रेंडिंग ऑन न्यूज, कौन कौन से न्यूज के ऊपर ट्रेंडिंग किया, कब ये यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स नो अबाउट टोकोनॉमी ऑफ एमआईटी। एमआईटी की टोकोनॉमी क्या है? लोग पूछते होंगे आपसे टोकोनॉमी क्या है। टोकोनॉमी तो टोकोनॉमी मतलब टोकन का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कितना टोकन होगा, यूज होगा, ये टोकोनॉमी में मिलता है। तो 5% प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, 5.25% स्टेकिंग रिवार्ड्स बोनस में, 6.45% अलग अलग मल्टी एड्रेस पे स्टेकिंग है, 7% डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए है, 10% एसेट्स रिवार्ड के लिए है, 13.2% ओपन मार्केट, 23.1% स्टेकिंग रिवार्ड, और 30% बर्निंग ऑफ टोकन बर्निंग के लिए। तो इस तरीके से 100% टोकन की ये टोकोनॉमी रही। कहाँ कहाँ पे कितना टोकन मौजूद है, बीएससी स्कैन के ऊपर जाके आप इसे चेक कर सकते हैं, और बीएससी स्कैन के ऊपर होल्डर्स में ये सारा सब कुछ आपको टोकन मिल जाएगा, जहाँ जहाँ पे हमने बताया। एमआईटी वो टोकन है जिसकी स्टिकिंग चल रही है, सिर्फ हम आप इसको नहीं प्रमोट कर रहे हैं, इसको इन्फ्लुएंसर है, और जिसमें नाम आता है जियाउल हक, ओपन फॉर प्रॉफिट जिनका चैनल है, पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल जिनका चैनल है, पंकज तनवर बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया जिनका चैनल है, आरके गुप्ता अर्न विथ आरके, अजय कश्यप एवरीथिंग हिंदी, राशिद ग्लोबल राशिद और क्रिप्टो। तो ये वो लोग हैं जिन्हें आप देख लीजिए, इनके चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये लोग हमेशा जो है हमेशा से लोगों को सिखाने का प्रयास किया, और कभी भी आज तक एक भी फर्जी या फिर यूं कहिए कि ऐसा कॉइन जो कम्युनिटी बेस्ड कॉइन हो, ऐसे कॉइन को इन्होंने आज तक नहीं प्रमोट किया। पहली बार एमआईटी को इन्होंने प्रमोट किया है। तो एमआईटी के प्रोजेक्ट को देखे होंगे, एमआईटी के विजन को देखे होंगे, मिशन को देखे होंगे, तो इन्होंने एमआईटी को प्रमोट किया है। और एमआईटी का मार्केटिंग प्लानिंग जानते हैं, तब इसकी वजह से इन्होंने एमआईटी को प्रमोट किया है। और ये जिनके पास 5 लाख 6 लाख 7 लाख ऑनलाइन कम्युनिटी है, लोग इनको चाहने वाले हैं, यदि ये लोग एमआरटी को प्रमोट कर सकते हैं, तो आपको एमआरटी को प्रमोट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट, कहाँ पे क्रिप्टो इवेंट हम लोग शामिल रहे ऑफलाइन वर्ल्ड वाइड बड़े क्रिप्टो इवेंट में।
तो 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में, दुबई क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर 2022 22-23 जून, 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 8-9 मार्च 2023 में, और टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर को MYT शामिल रहा इन बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो इवेंट में। ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर MYT आपको मिल जाएगा एक्सचेंज के ऊपर? तो टॉप 10 की बात करते हैं तो बिटगेट, टॉप 15 की बात करते हैं तो MXC, टॉप 20 की बात करते हैं तो XT.com, टॉप 30 की बात करते हैं ला टोकन, बाइकोनॉमी। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर, जैसे कि बाइनेंस वेब3 वैलेट, OKX वेब3 वैलेट, 1inch का काइबरस्वैप, मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, पैनकेकस्वैप, KuCoin, इन सब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर MYT आपको मिल जाएगा, और जहां से आप बाई करके स्टेक कर सकते हैं। हाउ कैन यू अर्न मोर MYT? अब बात मुद्दे की आती है कि आपको करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक लाइन बराबर बोलता हूँ, क्रिप्टो करेंसी खरीद के रखना नहीं, क्रिप्टो करेंसी बनाना है। क्रिप्टो करेंसी बनाना है क्योंकि खरीद के रखने का टाइम चला गया, अभी बना के आप बड़ा बन सकते हैं। तो बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो बनाने के लिए दो तरीके से बना सकते हैं। एक, स्टेकिंग करते हैं, तो जो अमाउंट का आपने बाई किया है, वो जितनी क्वांटिटी आपने बाई किया है, जब आप स्टेक कर देते हैं तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि आप और भी बना लेते हैं। और दूसरा है रेफरल करके, यानी लोगों को स्पॉन्सर करके आप जो है MYT बनाते हैं। तो आइए, एक लाइन है, 99% ऑफ ट्रेडर्स लॉस मनी, दे डू नॉट मेक मनी। वो अपना पैसा बनाते नहीं है, वो लॉस कर जाते हैं। द ओनली वे टू मेक मनी विद MYT इज ए होल्ड एंड स्टेक। MYT होल्ड और स्टेक करके बना सकते हैं, और होल्ड तो कर नहीं सकते, इसलिए स्टेकिंग होता है, स्टेकिंग करके बना सकते हैं। वेलकम टू द लार्जेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड वाइड, इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये ऑन दिस फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, यू अर्न MYT एवरी सेकंड, जहां पर आप हर सेकंड MYT अर्न कर सकते हैं। व्हाट इज द MYT स्टेकिंग प्रोग्राम? क्या है? ये DPR के ऊपर है, इसको बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आप एक लाइन में देखिए। यहाँ पर डेली परसेंटेज रिटर्न आपको आता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर से 15 नवंबर अक्टूबर मंथ 2023 में। और यहाँ पर जिन लोगों ने स्टेकिंग कर दिया था अपना MYT, उनको डेली का 0.15 मिलता है, मंथ का उनको 4.5 MYT मिल रहा है, और ये MYT उनको मिलता रहेगा साल का 54 से लेके 55% MYT जा रहा है। और ये MYT वो मिनिमम 300 दिन तक रिसीव करेंगे, उसके बाद चाहे तो अनस्टेक कर सकते हैं, या फिर 1400 दिन तक लगातार उनको मिलता रहेगा। तब तक मिलता रहेगा जब तक 210% MYT नहीं हो जाता। और ये तो MYT रिसीव करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू आज की डेट में, जिन लोगों ने अक्टूबर में कर दिया था, उनकी वैल्यू आज के डेट में लगभग 0.9% पर डे स्टेक रिवार्ड लेने की है वैल्यू के रूप में। वैल्यू उनको 0.9% मिल रही है। मंथ में वैल्यू जो मिल रही है मंथ की, वो लगभग 25 to 27% मंथ की मिल रही है, लेकिन MYT जो है 4.5%। तो आप समझ सकते हैं पावर ऑफ स्टेकिंग। आपने अगर स्टेकिंग समय से कर दिया तो कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है, वो आप अक्टूबर में करने वालों से जानकारी ले सकते हैं। जिन लोगों ने नवंबर मंथ में स्टेकिंग कर दिया था, सेकेंड पीरियड, यानी ये फर्स्ट पीरियड था अक्टूबर, सेकेंड है नवंबर, थर्ड चल रहा है अभी आपका मार्च तक। तो जो भी लोगों ने कर दिया था नवंबर मंथ में, 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में, उनको MYT आ रहा 0.12% डेली का, और मंथ का मिल रहा 3.6%, साल का मिलेगा 43.2%। 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1750 दिन उनको MYT आता रहेगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक कि 210% नहीं हो जाता है। ये तो उनको MYT जा रहा 0.12% डेली, लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू लगभग 0.5
6-7% वैल्यू जा रही है, 6.7% वैल्यू जा रही है मंथ डेली की। मंथ की बात करें तो 21% मंथली जा रहा है वैल्यू, और ये उनके पास जाता रहेगा 1750 दिन तक। तो ये हो गया सर। अभी जो लोग कर रहे हैं इस टाइम पे दिसंबर मंथ की स्टेकिंग, 16 दिसंबर से 15 मार्च जो कि समय चल रहा है, जो भी एमआईटी आप स्टेक कर लेंगे 0.11% आपको डेली उसके ऊपर एमआईटी आएगा। मंथ का 3.3% एमआईटी आएगा। साल का आपको 39.9% एमआईटी आएगा। और जैसे पीछे के लोगों ने किया 2 महीने, 1 महीने, 2 सेमेस्टर में, अक्टूबर और नवंबर में जब लोगों ने पीछे किया, उनका जैसे आज के डेट में जो ग्रोथ मिल चुका है इनके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो दिसंबर 16 मार्च तक करने वालों का ग्रोथ होगा। तो ये क्या हो सकता है वो आप पीछे के लोगों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लें। बट एमओआईटी आपको मिलेगा क्वांटिटी 0.11% डेली, 3.3% मंथली, 39.6% सालिना। ये आपको 210% जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक मिलता रहेगा। इसके बाद 15-16 मार्च से 21% टोटल सप्लाई जब तक स्टेक नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। 0.1% डेली एमआईटी का, मंथ का 3% और साल का 36% एमआईटी ज्यादा रहेगा। 210% तक जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक प्रति होल्डर एमआईटी ये जाता रहेगा 2100 दिन मैक्सिमम। एमओआईटी यहाँ से बनाने के लिए आपको मिनिमम $100 का स्टेकिंग करना है सेल्फ, और मैक्सिमम $30,000 का। जितना भी स्टेकिंग आप कर देंगे उसके ऊपर आपको एमओआईटी आने लगेगा। प्लीज इंश्योर दैट द मैक्सिमम वीकली रेफरल क्लेम एंड स्टेकिंग क्लेम, तो जो आपका रेफरल करेंगे उसके ऊपर जो इनकम बनेगी, जो आप स्टेक करेंगे उसके ऊपर इनकम बनेगी। ये आपका 100% योर स्टेक अमाउंट, जो भी आपने स्टेकिंग किया है उसका 100% से ज्यादा वीकली विड्रॉल नहीं होगा। यदि आपकी इनकम ज्यादा हो गई है तो आप अपने स्टेकिंग को और भी बढ़ा के विड्रॉल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप नहीं बढ़ाते हैं तो आप वीक करके विड्रॉल लेते जाएंगे। यहाँ विड्रॉल में कैपिंग, इनकम कैपिंग नहीं है, लिमिट, विड्रॉल लिमिट कैपिंग। लेवल बोनस लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 से 6 1%, लेवल 7 से 10.5%। यानी कि एमआईटी बनाने का दूसरा रास्ता है, टीम बना के भी एमआईटी आप बना सकते हैं, जहां से आप लेवल इन बोनस के रूप में एमआईटी को प्राप्त करते हैं। अदर कॉइन स्टेकिंग एंड एमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड तो 4% से लेके 15% तक बिटकॉइन से लेके सीबा में स्टेकिंग रिवार्ड चल रहा है। लेकिन एमआईटी आपको ऑफर करता है 36% से लेके 55% तक स्टेकिंग। और जस्ट लाइक जहां पर आप सीबा बाई कर सकते हैं, जहां पर आप बिटकॉइन बाई कर सकते हैं, वहां पर जाके एमआईटी भी बाई कर सकते हैं। जैसे सीबा ओपन मार्केट में है वैसे एमआईटी भी ओपन मार्केट में है। तो हर चीज, सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम, बट स्टेकिंग इसकी जो है एमआईटी की ज्यादा है और सीबा की रिवार्ड कम है। व्हाट मोर बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम स्टेकिंग रिवार्ड, और क्या बेनिफिट पा सकते हैं? तो व्हेन यू स्टेक एमओआईटी फॉर स्टेकिंग रिवार्ड, जब आप एमओआईटी को स्टेक करते हैं स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, यू आर पार्टिसिपेट इन बोथ, आप 2 प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करते हैं। पहला तो स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और दूसरा एमएम में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। और ये दोनों का लाभ कैसे कैसे मिलता है, तो स्टेकिंग में आपको स्टेकिंग रिवार्ड के रूप में लाभ मिलता है, और एमएम में कैसे लाभ मिलेगा वो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एमएम क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग लॉन्च पैड ये है डेफिनेशन उसकी। लॉन्च पैड फॉर कंडक्टिंग आईडीओज, आईईओज और आईसीओज, यानी कि जहां पर ये लॉन्च पैड के ऊपर जहां पर टोकन लॉन्च किए जाते हैं, लोगों को इनिशियल प्राइस ऑफर किया जाता है। और ये 2 तरीके का होता है, पब्लिक लॉन्च पैड एंड प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड। एक तो पब्लिक लॉन्च पैड होता है जिसमें कोई भी कॉइन आके लॉन्च हो जाता है और कोई भी आके उसे बाई कर सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड जो होते हैं उसके ऊपर टोकन लॉन्च होने से पहले उस प्लेटफॉर्म की अनुमति लेनी होगी, यानी प्लेटफॉर्म के टोटल रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। इसके बाद वो टोकन वहां पर लॉन्च होगा और उस टोकन को प्री सेल यानी आईसीओ में बाई करने के लिए, आईओज में बाई करने के लिए उस प्लेटफॉर्म के होल्डर ही उस टोकन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाहर से कोई आके उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के रूप में बाइनेंस लॉन्च पैड, डाओ स्टार्टर, डाओ मेकर और डाओ स्टार्टर, यानी कि पोल्का स्टार्टर, डाओ मेकर, डाओ स्टार्टर और
बाइनेंस लॉन्चपैड ये एग्जांपल के रूप में है। जैसे बाइनेंस लॉन्चपैड के ऊपर आप अगर बाइनेंस पे रजिस्टर्ड हैं और आपकी केवाईसी हो रखी है, तभी आप उस लॉन्चपैड के ऊपर जाके आपने बीएनबी ले रखा है, बीएनबी स्टेक करके वो टोकन ले सकते हैं। जस्ट लाइक ये एमएम लॉन्चपैड ज्वाइन कम्युनिटी लॉन्चपैड। क्या बेनिफिट मिलेगा इसको समझ लेते हैं। आप एमआईटी होल्डर होंगे सबसे पहले, इसके बाद एमआईटी स्टेक करेंगे। जैसे ही आप एमआईटी स्टेक कर देंगे तो स्टेकिंग पूल में चले जाएंगे, यानी कि आपको सालाना एपीआर आएगा जो कि डेली के रूप में आपके पास आता रहेगा। पहला लाभ हो गया। दूसरा, आप एमआईटी स्टेक होल्डर होंगे तभी आप जो है एमएम पैड के ऊपर लॉन्च होने वाले कॉइन या टोकन में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस कॉइन का प्रॉफिट आप अलग बनाएंगे और डेली रिवार्ड का प्रॉफिट आप अलग बना रहे हैं। और जो कॉइन लॉन्च होगा वो उन्हीं को मिलेगा जो स्टेक होल्डर होंगे, या उनको मिलेगा जो इस एमएम पैड के ऊपर स्टेकिंग करेंगे। तो दोनों सूरत में एम कॉइन की रिक्वायरमेंट होगी और जिसकी वजह से एमआईटी का प्राइस भी ग्रो करेगा। ये एक जो है सक्सेस स्ट्रेटजी है जो कि लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस से सीखी गई। बाइनेंस से आप सीख सकते हैं बाइनेंस राइज कैसे हुआ, बाइनेंस ग्रो कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर बाइनेंस लॉन्चपैड जब लेके आया, और जिस उसके बाद बाइनेंस ग्रो हुआ। जस्ट लाइक मैंगो मैन इन लॉन्चपैड, इसी तरीके से एमआईटी लॉन्चपैड होगा जो कि आने के बाद एमआईटी भी ग्रो करेगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बाइनेंस लॉन्चपैड की वजह से बीएनबी क्यों ग्रो करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बाइनेंस ने अनाउंस किया था एआई टोकन 42वां प्रोजेक्ट अपने लॉन्चपैड के ऊपर। तो जब बाइनेंस में अनाउंस किया तो उसके बाद 12% बीएनबी ग्रो कर गया था। और ये रिपोर्ट है क्रिप्टो न्यूज की, यहाँ पर दिया हुआ 24 दिन पहले ये न्यूज आई थी। एमओआईटी विल एक्सपीरियंस है सिमिलर इम्पैक्ट, एमओआईटी भी इसी तरीके से सिमिलर एक्सपीरियंस करेगा। एमओआईटी के साथ भी ऐसे ही होगा ड्यू टू द लॉन्चपैड ऑफ एमओआईटी के लॉन्चपैड की वजह से। Mango Jackpot MMRT holders can use their coin MMRT tokens to participate in the Mango Jackpot and stand a chance to win a big prize। तो आप MMRT से Mango Jackpot भी खेल सकते हैं जहाँ से आप बड़ा प्राइज गेन कर सकते हैं। हाउ टू स्टेक MMRT को स्टेक कैसे करना। तो जिन मित्र दोस्त यार ने आपको ये जूम लिंक दिया जहाँ पर आप आपके प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, तो वो मित्र दोस्त आपके शुभचिंतक होंगे जो आपको क्रिप्टो करेंसी बताना चाह रहे होंगे, जो आपको एमआईटी बताना चाह रहे होंगे। तो उनके माध्यम से उनका रेफरल लिंक लेके आप 10 मिनट अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसके ऊपर एमआईटी उन एक्सचेंजों से जहाँ पर लिस्ट है वहाँ से बाई करके और साथ में $1 का बीएनबी रख के ये प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने के लिए आपके ट्रस्ट नोट में चौथे नंबर पर जाना होगा जहाँ पर ब्राउजर लिखा, ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च ऑप्शन आ जाएगा और सर्च ऑप्शन में जाके ये लिंक को आप पेस्ट कर देंगे तो इसके बाद ग्लोबल स्टेक ओपन हो जाएगा। फिर आप ऊपर 3 डॉट पे जाएंगे, 3 डॉट जो है क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ईवीएम चेन में आपको ईवीएम चेन चेंज करेंगे, जहां बाय डिफॉल्ट इथेरियम होता है उसको आप बीएनबी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आप स्टेक कर पाएंगे और स्टेकिंग आपकी हो गई तो आपको खुद का रेफरल लिंक स्क्रॉल करके नीचे जाकर रिसीव हो जाएगा और आपका रेफरल लिंक कॉपी करके अपने मित्र दोस्त यार जिनको भी भेजना चाहते हैं भेज के स्टेक करा सकते हैं। इफ ए यूजर अनस्टेक बिटवीन 301 से 500 दिन के अंदर अगर आप अनस्टेक करना चाहते हैं खुद की मर्जी से तो 30% पेनाल्टी के साथ अनस्टेक कर सकते हैं। 700 से 900 दिन, 500 से 700 दिन के अंदर 20%, 700 से 900 दिन के अंदर 10% और 900 से एवं 1400, 1750, 1910, 2100 दिन के अंदर कभी भी अनस्टेक करते हैं कोई भी पेनाल्टी नहीं है। Term and condition, I have informed potential MIT investor that there is no need to liquidate asset such a house and land। आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कहीं पर भी कभी भी लैंड जमीन बेचकर घर बेचकर और किसी से लोन लेके बैंक से लोन लेके नहीं निवेश करना क्योंकि ये मार्केट पहले तो वोलेटाइल है, दूसरा गवर्नमेंट टाइम टाइम पे अपने रूल रेगुलेशन बदलती रहती है तो इस तरीके से आपके साथ रिस्क हो सकता है। आई एम ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो कुछ मैंने ये क्रिप्टो करेंसी में आने के बाद सीखा है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके का टर्म एंड कंडीशन भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाकायदे पढ़ सकते हैं और अपने समझदारी से सूझबूझ से जानकारी लेके निवेश कर सकते हैं।
तो MIT स्टे करिए, MIT रिलैक्स एंड एंजॉय करिए, वरी फ्री रिवार्ड, एकदम टेंशन फ्री रिवार्ड के साथ। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर के पहले दो तीन मुख्य टॉपिक उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है रिस्क एंड रिवार्ड का, दूसरा टॉपिक है अर्निंग मेकिंग का, और तीसरा टॉपिक है कैसे कितना ग्रोथ पे क्या पॉसिबल है ये। इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर ऑन 503 का प्लानिंग की बात करते हैं। तो ये रहा सर प्रेजेंटेशन। विंध्याचल जी है क्या सर? जी सर। अच्छा चलिए सर, आप क्लियर हुआ? जी जी बिल्कुल। तो ठीक है सर, तो व्हाइट बोर्ड शो हो रहा सर? सर अभी नहीं। क्या बात कर, व्हाइट बोर्ड नहीं शो? जी सर, आ गया सर। ओके सर, मैं तो कुछ डिस्कनेक्ट कर दिया था। ठीक है सर, बैक। आगे सर। जी सर। सर एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था, मुझे मैसेज आया था एक, कि ये जो पैड है इसके हवाले से, जो कि अभी जरा हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, जैसे आपने बताया कि हम इसको सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो जो MMIT के स्टेक करने वाले लोग होंगे वो जो ICO या इनिशियल स्टेज पे जो टोकन है किसी को भी वो बाय कर पाएंगे, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया तो नहीं होता कि वो कितनी अमाउंट के साथ बाय कर पाएंगे, कि वो मैक्सिमम अमाउंट के साथ भी उसको बाय कर पाएंगे जो भी न्यू लॉन्च कोई भी होगा हमारे पैड? नहीं सर, जितना MIT आपका स्टेक होगा उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन आपको मिलेगा, इतने का ही आप MIT टोकन बाय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज करें कि वो $1,00,000 का जो है $1,00,000 का जो है वो IDOs या ICOs लॉन्च हुआ, ठीक है सर। तो इसके ऊपर जो है जितने, जैसे 10,000 होल्डर हैं तो 10,000 भागे $1,00,000। सर आप लिख रहे हैं कुछ बना? नहीं मैं लिख नहीं रहा, ऐसे अच्छा ठीक है। तो वो एक आएगा कि आप सिर्फ $100 का ही बाई करिए कर पाएंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ऐसे करके वो आएगा ना सर। तो अच्छा वो डिवाइड हो गया। जी जिसका जितना जो है वो एसेट स्टेकिंग जो होगा वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग वो उनको अवसर मिलेगा वो बाई करने का। बिल्कुल ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ MMIT के स्टेक करने वाले लोगों को ही मिलेगा, और वो डिवाइड होकर जो वैल्यू होगी उसी हिसाब से सबको मिलेगा, ये शेयरिंग के हिसाब से। चलें ठीक है सर, ठीक है। तो अभी दोस्तों जो चर्चा करने जा रहे हैं, इस चर्चा के पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है, और सफलता के लिए जरूरी ये जानना होता है कि हमारी ताकत क्या और कमजोरी क्या है। और जो हमारी ताकत होती है उसके ऊपर काम करना होता है तो आप बड़ी सफलता हासिल करते हैं, और कमजोरी के ऊपर काम करके क्या है कि आप बिखर जाते हैं, क्योंकि आप जो है कि जो ताकत है उसको आप भूल जाते हैं, और ताकत भूल के कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हम लोग स्टेकिंग की बात कर रहे हो, और स्टेकिंग में दो प्लेटफॉर्म, दो चीजें हैं, दो तरीके से आप MIT बना सकते हैं। पहला तो आप टीम बना के बना सकते हैं, और दूसरा आप जो इन्वेस्ट करके बना सकते हैं। तो आप अपनी ताकत को पहचाने कि आपकी ताकत क्या है। आप टीम बनाना अच्छे से जानते हैं, या बड़ी स्टेकिंग कर सकते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट अच्छे से जानते हैं, तो उस तरीके से आप जो है काम वर्क करें। तो पहला टीम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो $100 से MIT आप बाई करके स्टेक करके टीम बना सकते हैं, और $100 का MIT आपने बाई कर दिया और आप टीम बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने टीम बनाया, और टीम से फिर आपने अर्न किया MIT अर्न किया, आप MIT कमा लिए, और ये MIT को फिर आपने क्या किया, स्टेक कर दिया स्टेकिंग में। और स्टेकिंग करने के बाद जो आपने MIT बनाया, ये MIT आपने जो बनाया, ये हो गया मेकिंग, ये हो गया आपका अर्निंग, ये हो गया मेकिंग। पहले क्या करना है, $100 से आपको MIT स्टे करना है, आपको रेफरल करने का मिल जाएगा। आप रेफर करके टीम बना देंगे, टीम से आप MIT कमाएंगे, MIT को स्टेक करेंगे, इसके बाद आप MIT जो बनाएंगे वो MIT आपको बना देगा। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, तो यदि आपके पास लोग हैं, लोग नहीं हैं, तो आप अमाउंट से आ सकते हैं, और मिनिमम किस अमाउंट से, तो मिनिमम बात करते हैं $1,000 से आना।
$1,000 का आपको रिस्क लेना है इन्वेस्टमेंट में एमओआईटी के साथ। कितने दिन के लिए? 5 से 6 साल के लिए रिस्क लेना है। और 5 से 6 साल के लिए आपको पहले क्या करना है, $1,000 का एमओआईटी बाई करना है और इसे स्टेक कर देना है। इसे स्टेक कर देना है 5 से 6 साल के लिए। इसके बाद 210% एमओआईटी आपको मिलेगा, यानी कि 2.1 टाइम एमओआईटी मिल जाएगा। अब एमओआईटी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या ग्रोथ मिलेगी उसको देखते हैं। सबसे पहले तो 5 से 6 साल के लिए आपने स्टेकिंग किया और $1,000 का रिस्क लिया, तो क्या बन सकता है? 5 से 6 साल में यदि एमआरटी 2x भी ग्रो करता है, 2 गुना भी ग्रो करता है, तो 2.1 टाइम आपको एमआरटी मिल चुका है। टोटल 4.2 टाइम वैल्यू आपकी जनरेट हो जाएगी, यानी कि $4200 का आपको यहाँ से एमआरटी मिलेगा। यदि 5x एमआरटी ग्रो करता है, 2.1 टाइम एमआरटी आपको मिल चुका है, तो 10.5 टाइम आपका वैल्यू ग्रो करता है, यानी कि $10,500 बन जाएगा आपका 5 से 6 साल के दौरान। और यदि 10x भी ग्रो करता है, 2.1 टाइम एमआरटी आपको मिल चुका है, तो 21x हो जाएगा आपका जो है वैल्यू और आपका ग्रोथ, और आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा $21,000, $1,000 का। तो ये 5 गुना से ज्यादा 3.5 महीने में ही एमआरटी ग्रो कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 साल की भी बात हो रही है। 50x ग्रो करता है तो 2.1 टाइम एमआरटी मिल चुका है, तो ये हो जाएगा 105 गुने का वैल्यू आपका $1,05,000 में कन्वर्ट हो सकता है, आपका $1,000। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि 88 टाइम ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, तो इसलिए 50 टाइम की बात हो रही है। और यहाँ से जब डबल जाता है 100x भी जाता है, 2.1 टाइम आपको एमआरटी मिल चुका है, तो 210 गुना का वैल्यू जनरेट करेगा, यानी कि $2,10,000 आपका यहाँ से बन जाएगा 1,000। अभी कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, सिमिलर रहता है, तो भी 1,000 आपका $2,100 बन जाएगा, क्योंकि 210% जो है ये बढ़ रहा है टोकन। और टोकन की वैल्यू यदि हाफ हो जाती है तो भी $1,050 बन जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि रिस्क बहुत ही कम है, नॉमिनल है, ना के बराबर है। फिर भी हम लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में एक चीज को आप मान के चलिए, आपके लिए क्रिप्टो करेंसी तभी है जब आप ये मान के चलते हैं कि $1,000 1 लाख बन सकता है। तो 1 लाख जब बन सकता है तो ये भी दूसरा पहलू है, $1,000 $100 में भी बदल सकता है। यदि आप $1,000 को $100 में बदलता हुआ देख सकते हैं, तो आप $1,000 को 1 लाख में भी बदलता हुआ देख सकते हैं। यदि आप ये चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं तो एमआरटी क्रिप्टो करेंसी आपके लिए है। और अगर आप इसको ये नहीं पसंद है तो आपको ये कभी नहीं मिल सकता, उनके लिए क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये तो हो गया सर रिस्क एंड रिवार्ड। ये आपका रिस्क है और ये आपका रिवार्ड है। इतना पाने के लिए ये आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी बात करते हैं अर्निंग और मेकिंग। तो अर्निंग की बात करते हैं तो $100 लेके शुरू करते हैं आप, तो भी आपका टारगेट होता है $1 लाख बनाने का। $1 लाख आप तभी बना सकते हैं जब कम से कम ट्रेडिशनल में $10 लाख का बिजनेस करें। $10 लाख का बिजनेस कहीं भी करके $1 लाख बनाया जा सकता है, लेकिन $10 लाख का टर्नओवर या $10 लाख का बिजनेस करने के लिए 3 से 5 साल का समय लग जाता है। और 3 से 5 साल में पहला तो कंपनी नहीं रहती है, अगर कंपनी रहती है तो अपलाइन चला जाता है, अपलाइन नहीं रहता। यदि अपलाइन रहता है तो आप चले जाते हैं, आप नहीं रहते, यानी तीनों में से कोई भी एक कड़ी टूट जाती है, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टर्नओवर नहीं हो पाता। और जब ये टर्नओवर नहीं हो पाता तो ये इनकम नहीं हो पाती, और समय लोग देते चले जा रहे हैं, लेकिन इस इनकम से लोग वंचित हैं। ये टैग नहीं लग पाता जहाँ पर बोलते हैं कंपनी। तो अभी क्या है कि सर आपको करना क्या है, $1,000 से लेके $10,000 सिर्फ एमओआईटी कमाना है, $1 से $10,000। इसके लिए मैक्सिमम $1,000 के लिए $10,000 का बिजनेस और 10,000 के लिए मैक्सिमम 1 लाख का बिजनेस करना है। और ये बिजनेस आप 3 से 5 महीने में कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जितना आपने एमआईटी बना लिया है, उसका 50% एमआईटी आपको एक्सपेंस करना, खर्च करना है, या फिर यूं कहें कि आपको अपना कैपिटल जो आपने लगाया था वो निकाल लेना है।
बाकी जो बचता है उसको आपको सीधा स्टेक कर देना है, और स्टेक कर देना आपको 5 से 6 साल के लिए। 5 से 6 साल के लिए आपने स्टेक कर दिया तो पहले तो आपने 50% एक्सपेंस कर दिया, तो 1000 का आपके पास 500 बचा, और 5000 का 10,000 का आपके पास 5000 बचा। इंटू 2.1 टाइम आपको चलाएगा 5 से 6 साल में, इंटू 2.1 टाइम चलाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका $1050, और ये हो जाएगा $10,500। अब 5 से 6 साल में यदि MIT 10x भी ग्रो करता है, सीधे 10x भी ग्रो करता है, तो सीधा ये हो जाएगा $1,00,000 के आसपास, और यदि 100x ग्रो करता है तो ये हो जाएगा $1,00,000 के आसपास। अब ये हम देखते हैं कैलकुलेशन से कि मिनिमम MIT ग्रो करता है तो कितना जो है जा सकता है, क्या जा सकता है 1,00,000, क्या जा सकता है 100x, या जा सकता है 10x, या कितना हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि आपने $1,00,000 बनाने थे, तो $1,00,000 बनाने के लिए आपने कितने डॉलर का रिस्क लिया, कितने डॉलर का बिजनेस किया, आप $1,000 बनाने के लिए $10,000 का बिजनेस किए, और $10,000 बनाने के लिए $1,00,000 का बिजनेस किए। लेकिन आपका 1,000 और 10,000 दोनों 1,00,000 में बदल सकता है यहाँ पर। तो 1,00,000 के लिए आपने मैक्सिमम 1,00,000 का रिस्क लिया, 1,00,000 के लिए मैक्सिमम 1,00,000 का रिस्क लिया। यहाँ पर आपको 1,00,000 के लिए आपको 10,00,000 का रिस्क लेना होता है, 10 टाइम ज्यादा का रिस्क लेना होता है। यहाँ पर आपका रिस्क 100% कम हो जाता है, 10 टाइम कम हो जाता है, और प्रॉफिट 10 टाइम ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं कि क्या ये 10 गुना या 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना कितना जा सकता है। तो दरअसल जो स्टेकिंग चल रही है वो 5 से 6 साल की चल रही है। 5 से 6 साल के दौरान MIT कितना ग्रो कर सकता है, जबकि MIT पिछले जब से स्टेकिंग चल रही है 3.5 महीना हुआ है, और 3.5 महीने में 500%, 600% ग्रो की हुई है। और हम एक साल में बोले, एक साल में सिर्फ 100% लेके चलते हैं तो भी MIT आपको क्या रिटर्न दे सकता है, ये देखिए। 2024-25 चल रहा है, जहां पर आप स्टेकिंग शुरू कर दिए हैं। एक साल के अंदर सिर्फ 100x, मतलब 100% का ग्रोथ मिलता है, तो भी आपका 2x हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और 2025 के बाद 2026 अगले साल सिर्फ 100% ग्रो करता है, यानी 2x हो जाता है। तो भी 2 into 2 बराबर बोलेंगे तो 4x हो जाएगा 24-25 वालों का, और 25-26 वालों का 2x होता है। फिर इसके बाद 26-27 वालों का, 27 ले लेते हैं, 2027 वालों का, यहाँ पर 2x हो जाता है। तो 25-26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और यहाँ इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। 2027 के बाद 2028 वालों का इंटू 2x हो जाता है, 27 वालों का 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और इनका इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। इसके बाद 2028 के बाद 2029 का ये 2x होता है, तो 28 का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और 27 का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 26 का इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, और 25 का इंटू 2 करेंगे तो 32x तक हो जाएगा। और यदि 2030 का 2x हो जाता है, तो 29 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 28 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और इनका 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे तो ये 64x हो जाएगा। अभी ये 5 साल का प्रोग्राम पूरा हो गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 5 से 6 साल में MIT यदि साल का 100% भी ग्रो करता है, मंथ का 8% भी ग्रो करता है, तो भी ये जो है आपका हो जाएगा 64 गुना। यदि इसको बराबर 50x लेते हैं, 50 गुना, 2.1 टाइम होता है, 105 गुने का ग्रोथ मिल जाएगा, यानी कि आपका $1,000 बदल सकता है $1,00,000 में। चाहे आप इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें, या 1,000 आपका चाहे आप अर्निंग अमाउंट की बात करें, ये भी बदल सकता है $1,00,000 में। नॉर्मली सिंपल सा ग्रोथ 100% साल का ग्रोथ मिल जाता है, तो भी। तो ये रहा सर आपका जो है तीसरा चौथा चैप्टर। और अब लास्ट में बात करते हैं 5-0 फिल करने की क्या योजना है।
और फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उस योजना में जितने भी लोग शामिल हुए। तो 50 किल का करने के लिए ये योजना ये है कि सबसे पहले मार्केट में जो सप्लाई है वो टोटल सप्लाई लगभग 9% के आसपास बची हुई है। इस 9% में 4% ही सप्लाई स्टेक होगी, 5% सप्लाई कभी स्टेक नहीं होगी। या फिर इसको उल्टा कर लेते हैं कि 5% ही सप्लाई स्टेक होगी, 4% कभी भी नहीं होगी। तो अभी जो है टोटल 21% की स्टेकिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके ऊपर मात्र अभी 4% के आसपास स्टेकिंग हो चुकी है, और ये बच प्लस जो है 5% और मार्केट का हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो है ये जो सप्लाई आपकी 9%, तो भी 12% बच जाएगा। ये 12% सप्लाई स्टेक होने पे क्या वैल्यू जाएगी और 12% स्टेक करने का क्या प्लान है, या इतनी स्टेकिंग का क्या प्लान है। तो प्लानिंग इसमें है डेडिकेटेड कम्युनिटी बना के। Incoming voice call from H1 minute. Incoming voice call from H1 minute. Incoming voice call from H1 minute. है सुपर 50 और चौथा है कोर 25। ये तो मैंगो वॉरियर ये जो बन रहा है ये कैसे बनेगा, इसके लिए क्या योजना है वो पहले बता देते हैं, फिर इसके बाद इस पे आते हैं। जी, एमआरटी स्टेकिंग रिवार्ड में डेडिकेटेड टीम बन रही है। उस डेडिकेटेड टीम का कुछ प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को आप समझ लें, जिसकी वजह से एमआरटी 50 मिशन 50 किल में काम करेगा। वो ये है कि मैंगो वॉरियर जिसमें 300 लोग शामिल होंगे, जिन 300 लोगों के बीच में टोटल सप्लाई का 1% डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पर हेड क्या हिस्सा आएगा, प्लस साथ में ये 1% डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लाइफ टाइम के लिए होगा, जिसमें 6% एपीवाई होगी और 5-5 साल के लिए लॉकिंग होगी। हर 5 साल के बाद इसकी लॉकिंग प्लानिंग के हिसाब से ग्रो करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। प्लान ए है 5000 का सेल्फ स्टे करके, प्लस साथ में लेवल 1 से लेकर 3 के बीच में 155 की टीम बना के, और 4 से लेकर 10 के बीच में 600 की टीम बना के आप शामिल हो सकते हैं। मात्र अगर बिजनेस की बात करेंगे तो टीम बना के $75,000 का स्टेकिंग करा के आप इसमें आ सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे भी और दूसरा रास्ता है 5000 का सेल्फ स्टेकिंग के साथ साथ L1 to L3 लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम $100 की बना के, यानी $15,500 का बिजनेस इधर करके, प्लस $5,000 का 5 डायरेक्ट करके स्टेकिंग आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें टोटल बिजनेस मात्र $45,000 का होता है। या फिर तीसरा प्लान है कि आप अपने लेवल 1 में या डायरेक्ट या सेल्फ टोटल ये 45,000 का बिजनेस करके, यानी 8×40 155 की टीम नहीं बनाते हैं तो टोटल काउंट कर लेते हैं, यही 45,000 का बिजनेस 5,000 के गुणांक में या 10,000 के गुणांक में, चाहे जितने में भी करके आप शामिल हो सकते हैं। इस पर आपको मिलेगा क्या, आईफोन 15 प्रो 1% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी मिल जाएगी। आईफोन 15 प्रो मैक्स में मिल जाएगा। कार के लिए $5,000 और होम के लिए $10,000 मिल जाएगा। और आपका टारगेट होगा मंथ में टीम के माध्यम से $1,000 का स्टेकिंग 2 साल तक के लिए मंथली, ये टारगेट होगा। दूसरा मैंगो आर्मी है, जहाँ पर 150 लोग शामिल होंगे 1% टोटल सप्लाई में। प्लान ए सेल्फ स्टेक 10,000 करना है, लेवल 1 से लेवल 3 में 155 की टीम $100 की, और लेवल 4 से लेवल 10 में 900 की टीम $100 की। तो टोटल देखेंगे तो $1,05,000 के आसपास का स्टेक बिजनेस है टोटल टीम बना के। फिर भी आप जो है नहीं कर सकते हैं तो दूसरा प्लान भी है, सेल्फ 10,000 के साथ साथ L1 से L3 लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम प्लस 10,000 के 5 डायरेक्ट। अब लेवल 1 से लेवल 3 तक आप टीम नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, 10,000 के साथ सीधे डायरेक्ट करके $80,000 का एमआरटी स्टेक करा के आप इसमें शामिल हो सकते हैं। या फिर तीसरा प्लान सी, सेल्फ स्टेक 10,000 प्लस 3 लेवल के अंदर 3 लेवों में
अलग अलग एक एक मैंगो वेरिएंट क्वालिफाई करा के आप इसी में शामिल हो सकते हैं। और इसमें आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ साथ कार के लिए 10,000, होम के लिए 20,000 मिलेगा और $2,000 प्रति मंथ टीम से आपका टारगेट होगा 3 साल के लिए लगातार। सुपर 50 1% प्लस 1.66% शामिल डिस्ट्रीब्यूट होगा। टारगेट है सेल्फ 15,000 की स्टेकिंग। L1 L3 155 की टीम $100 की, L4 से L10 जो है एक 1500 की टीम आपकी $100 की, या फिर सेल्फ 15,000 प्लस लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम 15,000 के 5 डायरेक्ट, या फिर आप टीम नहीं बना सकते तो 15,000 के 6 डायरेक्ट करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। प्लान सी सेल्फ स्टेक 15,000 3 लेवल 3 लेग के अंदर 3 आरबी बनाना है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 5,000 का मंथली आपको 4 साल तक ये बिजनेस टीम से करना है, जिसके ऊपर आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 15,000 और होम के लिए 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोर 25 में 1.66% डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लान ये है सेल 15,000, L1 से L3 155 की टीम, L4 से L10 तक जो है वो 3,000 का टीम बनाना है। टीम नहीं बना सकते तो सेल 15,000 के साथ साथ L1 L3 155 की टीम बना के 15,000 का 10 डायरेक्ट कर सकते हैं, और L1 L3 टीम नहीं बना सकते तो 15,000 का 11 डायरेक्ट करके आप सीधे आ सकते हैं। सेल्फ स्टेक 15,000 3 लेवल में 3 लेग में 3 सुपर 50 बना के भी आप शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर 1% टोटल 1.66% टोटल सप्लाई में 50 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक 15 प्रो मैक्स तो 20,000 कार के लिए 50,000 होम के लिए मिलेगा और 10,000 मंथली टारगेट होगा हर महीने का। 5 साल का लॉकिंग पीरियड होगा। टर्म एंड कंडीशन ये है कि 4 और से 10 लेवल में जो टीम बनेगी उसका 60% बिजनेस ही अचीवर लेग से माना जाएगा और 40% और 60% नॉन अचीवर लेग से। क्वालिफिकेशन डेट फॉर ऑल राइट है 30 अप्रैल तक आपको क्वालिफाई करनी होगी, या उसके पहले जैसे ही इतने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे ये क्लोज हो जाएगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट डेट 29 फरवरी 2024 है। अपना खुद का 29 फरवरी 2024 तक स्टे करके आपको इन्फॉर्म करना होगा कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड ये है कि 90 डेज आफ्टर क्वालिफिकेशन, पहला है मोबाइल वाला, कार के लिए जो है 180 डेज और होम के लिए 360 डेज है। तो ये रहा सर पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन। अब इसमें 1% जो सप्लाई है वो कितनी आएगी, कितना वैल्यू आएगी और इससे कैसे 0 किलो होगा, इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं, जिसको हम बीच रास्ते में बीच छोड़ के आए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये इन लोगों को क्या मिलेगा। तो इन लोगों को ये मिलेगा कि एक और जब आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो ये जो ये ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रुप बनने 30 किल हो जाएगा और 30 किल हो गया तो 1% की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी $21 करोड़ और $21 करोड़ 1% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 300 लोगों में मैंगो वेरियर की बात करते हैं 300 लोगों में, तो ये हो जाएगा $7 लाख पर हेड भागे गुणे 6% पर ईयर है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा $3500 पर मंथ। तो मैंगो वेरियर का 3500 आएगा, तो मैंगो आर्मी का जो आएगा वो आएगा 60,000 पर मंथ, और सुपर 50 का आएगा 35,000 और साथ में कोर का आएगा 70,000 पर मंथ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जाने के लिए क्या करना है, वही प्रोग्राम था इधर कि सबसे पहले यहाँ पर जाने के लिए जैसा कि आपने देखा फरवरी मंथ में मैंगो वेरिएंट के लिए 5,000 सेल्फ स्टेक करना है और तभी आप माने जाएंगे कि आप इसके लिए इस क्वालिफाई करने के लिए आप तैयार हैं। और मैंगो आर्मी के लिए 10,000 करना है और सुपर 50 के लिए 15,000 करना है सेल्फ का, और कोर के लिए 15,000 सेल्फ का करना है। और ये जो है मैंगो वेरियर में 300 लोग हैं, अच्छा सेल्फ का अगर करते हैं 300 लोग हैं तो ऐसे में देखेंगे तो $15 लाख का स्टेकिंग यहाँ हो जाना है। यहाँ पर 150 लोग हैं तो ऐसे में देखेंगे तो $15 लाख का स्टेकिंग हो जाना है। ये इसमें जो है 50 लोग हैं तो $7.5 लाख का स्टेकिंग हो जाना है जी।
और यहाँ पर जो है ये 25 लोग हैं तो $3,75,000 का स्टेकिंग यहाँ हो जाना है। ऐसे देखेंगे तो $40,25,000 की स्टेकिंग यहाँ 3 7 9 10 $40,25,000 की स्टेकिंग यहाँ हो जानी है। यहाँ पर ये पहला क्रम है। दूसरा ये तो सेल्फ हो गया जो कि फरवरी में हो जानी है। और जो ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ मात्र 4 दिन 4 डेज हुआ है और 4 डेज में पहले दिन 60 की स्टिकिंग हुई है, दूसरे दिन 150 की स्टिकिंग हुई है, तीसरे दिन जो स्टिकिंग हुई है 1 की हुई है और चौथे दिन जो है अभी तक 50 प्लस चल रहा है। तो आप देखेंगे तो ये पूरे महीने में 40 का स्टिकिंग होने में ये सभी लोग अपने अपने खाने में आ जाएंगे, सभी लोग अपने अपने लेवल में आ जाएंगे, फिर अपने टीम के लिए काम करेंगे। लेकिन सेल्फ में 40 करना था। 4 दिन में कितना औसत है? 4 दिन का औसत आप देख लेंगे तो 2.5 3 और 2.5 3 60 4 दिन का औसत है। तो एवरेज शुरू में स्लो होता है, बाद में क्लोजिंग जाते जाते बढ़ जाता है। तो अभी आप देखें कि ये एकदम बिल्कुल एवरेज चल रहा है। 30 दिन में जो है वो 40 करना है तो औसत जो है लगभग 9 चौको 36 90 का औसत चल रहा है अभी से। तो ये जो है अचीवेबल मूवमेंट चल रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से चल रहा है। तो ये तो $40,00,000 का स्टेकिंग सिर्फ आ जाएगा फरवरी में। मार्च और अप्रैल की क्या बात है? तो मार्च और अप्रैल की बात में ये है कि जो मैंगो वेरियर होंगे, इसमें 300 लोग होंगे और प्रत्येक लोग जो है क्वालिफाई करेंगे अपने टीम से 8 लोगों को बैंक क्वालिफाई करा के, या मात्र मिनिमम $40,000 का बिजनेस उनके लेवल 1 में होगा तभी ये क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो $1,20,00,000 का स्टेकिंग इधर हो गया और $40,00,000 का स्टेकिंग ये करके लोग बने हैं। तो टोटल हो गया $1,60,00,000 का स्टेकिंग। अब अभी तक टोटल $40,00,000 का स्टेकिंग हुआ है, जिसमें 40 लाख के आसपास हुआ है, जिसमें 10 लाख और हो जाएगा, प्लस 10 लाख और स्टेकिंग हो जाएगा तो 1 जीरो किल हो जाएगा। इसमें से 10 माइनस कर देते हैं, इधर डाल देते हैं, यानी कि 1.5 करोड़ डॉलर की स्टेकिंग बची हुई है और 2 जीरो बचा हुआ है और 50 में 1 जीरो किल हो रहा है। अब इधर देखिए 1 2 3 ऐसे था, 1 2 3 था और ये 40 के आसपास हुआ है। जैसे ही 10 और होना है ये किल हो जाएगा और इसके बाद इसके लिए 50 में किल हो जाएगा और इसको ये भी 50 में किल हो जाएगा। तो अब टोटल बच रहा है वहां पर 1.5। इसमें 50 आया तो 1 बचा और इसमें 50 आया तो 50 बचा, यानी कि $50,00,000 की स्टेकिंग अभी बची है, प्लस क्या बचा है, प्लस जो है ये $13,00,000 की स्टेकिंग का टोटल 15% के आसपास आएगा स्टेकिंग वैल्यू और टोटल 21% की होनी है। तो 15 6 21 यानी 6% और बचा, प्लस 6% बचा है, यानी कि 3 जीरो किल होने के बाद भी $50,00,000 की स्टेकिंग और होगी, प्लस लगभग 6% स्टेकिंग और बचेगी। तो यहाँ तक 3 जीरो किल हो गया तो बाकी का क्या होगा? बाकी का जो चौथा जीरो होगा वो किल कैसे होगा? चौथा जीरो किल होगा 5 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग, प्लस जैसा कि आपने देखा कि $50,00,000 की स्टेकिंग बची है, प्लस 6% जो है स्टेकिंग करने के लिए भी बचा हुआ है। ये 6% का क्या वैल्यू होगा पता नहीं। और इसके बाद 5वां जीरो जो किल होगा वो होगा आपके बाइनेंस लिस्टिंग प्लस बुल रन, प्लस जो है वो जो 6% बचा है उसमें सपोर्ट करेगा। इस तरीके से टोटल टारगेट है 15 जैन 2025 इसको विन करने का। 2 स्लोगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, दिस बुल रन विथ MMIT और दूसरा स्लोगन है MMIT Incoming voice call from Vinod Hafiz. 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 Incoming voice call from
सिलेक्शन से 1-0, इस तरीके से टोटल जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5-0। ये सर प्रोग्राम है। इसमें किसी को कोई किसी प्रकार का संदेह है, किसी को कुछ पूछना है, जानना है इस स्टेकिंग रिवार्ड प्लान में और 5-0 किल होने में और 4 डेडिकेटेड टीम बनने में कोई भी कंफ्यूजन, किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, वो जानकारी ले सकता है। बाकी इसमें टीम बनाने में बहुत से लोग अपनी टीम को लेकर अग्रसर हैं। डेली मैंगो वॉरियर के लिए, डेली मैंगो आर्मी के लिए, डेली सुपर 50 के लिए, कोर के लिए वो काम कर रहे हैं। आज भी कुछ लोगों ने क्वालिफिकेशन किया है, तो उन लोगों से उनको समय देते हैं, 2-2 मिनट उनसे बात करते हैं, उनकी सुनते हैं और उनका क्या मिशन है, क्या विजन है, आगे उनकी क्या तैयारी है। तो अभी समय स्टार्ट होता है उनका। और डॉक्टर साहब बुलटन डॉक्टर साहब आप आ चुके हैं, और तमाम लोग जो होस्ट तमाम लोग कोर में आ चुके हैं या कोर वाले हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या आगे अपनी टीम में कितने लोगों को क्वालिफाई कराने का टारगेट चल रहा है। तो सर मैं पहले ही लाइन में बात करूंगा उन लोगों की, उन शख्स की जिनका नाम है मिस्टर रवि सिंह। तो रवि सिंह से बात इसलिए करूंगा कि रवि सिंह पिछले 4 दिन से लगातार अपने टीम को क्वालिफाई कराते हुए चले आ रहे हैं। तो पहले दिन, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी और आज भी इन्होंने कुछ लोगों को क्वालिफाई कराया है। तो भाई रवि जी आप जो है होस्ट हैं। जी 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 यस सर, यस बात सर करा रहे हैं जिसका हुआ क्वालिफाई। एक मिनट, आज कितने लोगों को क्वालिफाई कराए हैं? अच्छा 2 लोग का हुआ है सर। अच्छा 2 लोगों का, चलिए सर। तो वैसे सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन बनता है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप एकदम डेली मतलब एक कहते हैं ना कि इस रिदम टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से डेली आप अपना 1-2-3 लोग तैयार है। तो पहले तो कंग्रेचुलेशन आपको बनता है कि आप प्लानिंग अच्छी है और जिसकी वजह से रिजल्ट निकल पा रहा है, और आज आपने 2 लोगों को कराया। तो जी सर, आप सर आ गए हैं, ले सकते हैं। ये पवन जी हैं सर, से मुलाकात सर हुआ था बैंकॉक में। पवन भाई जी सर नमस्कार। जी नमस्कार 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 पवन जी। और सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। हाँ सर लगे हैं, अपना किए हैं सर, और 8 लोगों का और कराना है सर। जी सर आपको कंग्रेचुलेशन पवन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मैंगो वॉरियर के लिए आपने अपना कदम बढ़ा दिया है, और बाकी तो 2 महीने का टाइम है, आराम से आप जो है 2 महीने में क्वालिफाई करके, हाँ 300 लोगों से पहले, जैसे 300 होने से पहले आप अपना क्वालिफाई करके अपनी जगह बना लीजिएगा। तो हो जाएगा सर, हो जाएगा। जबरदस्त। तो आप बैंकॉक आए थे? हाँ सर आपसे मुलाकात हुआ था सर। जी जी वही करें, बैंकॉक आए थे तो फिर आप सिर्फ 8 लोगों को बैंकॉक क्वालिफाई करा देंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। हो जाएगा सर, हो जाएगा। लगे हैं सर, पूरी दिल से लगे हैं। बाकी रवि सर हैं जो है सर हमारी टीम से सर बहुत सपोर्ट करते हैं सर, और उनके सपोर्ट से सब संभव हो पा रहा है सर, जो है बस्ती से जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना सपोर्ट के तो संभव नहीं है, क्योंकि लीडर जो है ऊर्जा। रवि सर का सर जो है बहुत सपोर्ट है। हम लोग जो बस्ती में जितने भी लीडर हैं सर, उनके साथ जो भी लगे हुए उनका बहुत सपोर्ट है सर। और लगे भी हैं सर, करा भी ले जाएंगे, सर का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल करा ले जाएंगे। जिस तरीके से चल रहे हैं आप लोग उस तरीके से कर ले जाएंगे, मुझे यकीन हो रहा है, क्योंकि मैं भी मार्केट में काम किया हूँ, फील्ड में काम किया हूँ, और हम जुनून पैदा करना पड़ता है, और जुनून पैदा करके काम करके हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो आसान है। तो लगेगा सर। बाकी टीम का सपोर्ट बहुत है सर, जो रवि सर तो बहुत मदद करते हैं सर, बार बार मीटिंग भी कर बने भी रहते हैं सर, तो इसलिए सर संभव हो पा रहा है। ठीक है पवन जी। तो वंस अगेन एक बार फिर से सर आपको कंग्रेचुलेशन मैंगो वॉरियर में जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। बाकी सर एक लोग और किए हैं एक्चुअली सर, वो है नहीं इसमें अभी। हाँ कल उनकी बात कर कराएंगे हम। ठीक है सर, आपको मौका मिलता है। और सर टारगेट अपना सर डेली का वही रहेगा, 10-15 डेली सर हमारा रहेगा पूरा मंथ सर। ये मंथ नहीं, ये मंथ पूरा है, जिसमें जो लोग अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करा दिए। आप समझ लीजिए कि आपकी टीम उतनी ही मजबूत हो जाएगी, उतनी स्ट्रांग हो जाएगी जिस टीम में जितने ज्यादा अचीवर होंगे।
नहीं सर, वही मेरा काम है सर, लोगों को मतलब पूरा चीज पारदर्शी करके सर एकदम मैं ला रहा हूँ सर। लोग सर आ भी रहे हैं सर, समझ के सर एकदम, और सारी टीम सर एक्टिव है। ठीक है सर, ठीक है रवि जी, ठीक है। वंस अगेन एक बार कंग्रेचुलेशन आपको भी, और साथ में पवन जी को, और आपके जो तीसरे एक लोग हैं जो नहीं हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज उन्होंने क्वालिफाई किया है मैंगो बैरियर के लिए, अपना वो पहला कदम बढ़ा दिए। ओके सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार जी नमस्कार। फिर जी विंध्याचल जी। डाला है, साथ में पंकज जी ने भी डाला है बिजनेस। तो श्रीओम सर आप को होस्ट हैं? जी श्रीओम सर को होस्ट है। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। जी बहुत बहुत बधाई सर आपको। हाँ जी सर, मेरी मेरी टीम में एक आईडी है हुई थी आज $5,000 की, जो सर कंग्रेचुलेशन आपको। सुपर 30 के नीचे आई है सर, मेरे डायरेक्टर नीचे आई है। और वो कल सर वो कल प्लान करके बताएगा, 4 के लिए भी उसे अचीव कराना है, तो कल बताएगा उसको, कल थोड़ा बताऊंगा। अच्छा अच्छा, आप अपने सुपर 30 के मतलब एक किए थे डायरेक्ट, दूसरा आप किए हैं? जी सर, दूसरा किया है सर। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आप एक ही कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी सर, जी ठीक है सर, ओके सर। बाकी डॉक्टर साहब, और बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके यहाँ से कुछ लोग किए हैं? जी सर, तिवारी जी की टीम से किए हैं, सत्यनारायण तिवारी जी सर। अच्छा तिवारी जी, आप अनम्यूट हैं सर। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई सर तिवारी जी आपको। आप जो है आप भी क्वालिफाई कर गए। अच्छा, धीरे धीरे रिदम पकड़ रहे हैं। बैंकॉक आप आए थे क्या इस बार? जी सर, बैंकॉक आप आए थे ना? जी सर बिल्कुल, बैंकॉक आए थे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्वालिफाई करा दीजिए अपनी टीम से, कम 4-5 लोगों के साथ आइए, ग्रुप बना के आइए, ग्रुप बना के आएंगे तो यहाँ टीम है सर, जो पर बोल रहा हूँ मैं, हमारी टीम के लिए बैंकॉक नहीं, कोई और देखिए ज्यादा। अच्छा, आपकी टीम के लिए ठीक है सर, दुनिया बहुत कंट्री पड़ी हुई है, जहाँ बताइए। कुछ अच्छी क्यों सर, बैंकॉक से क्या दिक्कत है? बैंकॉक से अच्छी कोई कंट्री नहीं है, आपको अभी पता नहीं है बैंकॉक के बारे में। बैंकॉक से अच्छी कोई कंट्री नहीं। ठीक सर, लेकिन हमारे साथ रहने वालों को नहीं पसंद है। वो गलत जगह, सही जगह नहीं गए ना। जो भी, हाँ सर। बैंकॉक, थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड देखिए, समुद्र मंथन आपने पढ़ा है? हमने पढ़ा है समुद्र मंथन, हमने समुद्र मंथन वही हुआ था थाईलैंड में, समुद्र मंथन हुआ था, एरावत वही निकला था, सफेद हाथी वही पाया जाता है, किताब में पढ़िए, सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में। हाँ वही, मतलब अब समुद्र मंथन हुआ वहाँ, समझिए। अब वहाँ देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, आप कौन सी श्रेणी में जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे समुद्र मंथन में देखिए, विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। सर विष वाला दिखाई दिया, अमृत वाला दिखाई नहीं दिया, इसलिए दिक्कत हो रही है ना सर। अमृत की जगह सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर नमस्कार। तिवारी जी को ना बैंकॉक का टेस्ट थोड़ा सा दोबारा नहीं लेना है, कोई अदर कंट्री बताइए जहाँ जाके दूसरा टेस्ट बैंकॉक टाइप का ले। अच्छा, आप समझ नहीं रहे हैं सर इनका। चलिए ठीक है सर, तो और बहुत सी कंट्रियाँ हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप क्वालिफाई कर लीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा, जब तक आप जाएंगे नहीं। तो एक लाइन वो डॉक्टर साहब बोलते हैं, जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक आपको भेजेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस आप क्वालिफाई करके रखिए, क्योंकि ऑप्शन बराबर आता जाएगा। अच्छा, अभी जो है दुबई में एक्सपो होने वाला है, तो उसका भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। वही दुबई वाला ठीक है सर, बाकी चलिए तिवारी सर मौसम बना रहे हैं, धीरे धीरे रिदम में आ रहे हैं। और ये समझ लीजिए रॉयल इनफील्ड है, ये धीरे धीरे गर्म होते हैं। हाँ, गर्म होने में टाइम लेते हैं, गर्म होने में टाइम लगता है। तो अंसारी जी गर्म होने के बाद
आपकी टीम से आज कोई जी सर। और नहीं है? नहीं सर, आज तो होना था एक कोर का, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए। तो कल होगा जी। तो और भी जिनके टीम तिवारी जी सर, जब गरम, हाँ सर, जी बताइए बताइए आप बताइए। कल देखिए, कल होता है सर, कुछ दिन को डेली हो रहा है। जैसे तिवारी जी के बारे में बोलना चाहूंगा, रेगुलर है जगदम्बा मोटर्स जी। ठीक है, वो गर्म हो जाएंगे सर, जब आप जो है किक मारते रहेंगे तो गर्म हो जाएंगे। तो कमजोर है सर, उनका किक कमजोर है, इनका कमजोर चल रहा है। वही किक को मारते रहेंगे तो आप गर्म हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आज एक इधर से ज्यादा लोग किए हैं, ब्रजेश जी की टीम से, नॉर्दर्न अटल और ब्रजेश जी की टीम से। तो डॉक्टर साहब वो लोग हैं क्या, ब्रजेश वर्मा जी? डॉक्टर अटल जी हैं। हाँ अटल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, उन लोगों ने किया है, बाकी आज वो भी किए हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार नमस्कार। बस सर अब डेली चलेगा, कल मैंने किया, आज एक और हो गया और कल एक और हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा, हाँ आज ब्रजेश वर्मा जी की हैं। हाँ ब्रजेश जी का हो गया आज। हाँ तो आ जाए, हैंड रेज कर लें सर। और कल वॉरियर के लिए एक और डलवा देंगे पेमेंट। बस सर अपनी टीम Difference negative हुई थी। डेली कोशिश करके एक एक लोगों को अपनी टीम से लेते रहिए, और जितने लोगों को इस महीने आप शामिल कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ फिर वर्किंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल रेगुलर चल रहा है सर, पूरी मेहनत के साथ में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, रेगुलर करना ही है जी थैंक्स सर। जानबूझकर अगर सही काम में अपना समय नहीं देंगे तो अनजाने में आपका समय गलत काम में लग जाएगा। जानबूझकर सही दिशा में काम नहीं करेंगे तो अनजाने में गलत दिशा में काम करने लगेंगे। बिल्कुल सही बात। मैं बार बार बोलता था कि ये जो टाइम है ये क्रिप्टो करेंसी का है, क्रिप्टो करेंसी से अलग नहीं होना है। तो जानबूझकर आप क्रिप्टो करेंसी में नहीं इन्वॉल्व रहेंगे तो अनजाने में गलत जगह इन्वॉल्व हो जाएंगे और बुलरन आपसे छूट जाएगा। सही है। जानबूझकर आप ऐसा काम करिए जिससे आपके पास MMI आए। तो छोड़ना नहीं है सर जी, और आपके साथ है तो कभी छूटना ही नहीं है। ठीक है सर, आप बने रहिएगा। बस हम बिल्कुल लोग सर, बिल्कुल। प्लानिंग कर ही रहे हैं कि कोई छोड़ नहीं पाएगा, हम लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी विंध्याचल जी और एक दो लोग थे, कलाम जी आए थे। कलाम सर जी कलाम जी सर हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कल परसों से ही। हाँ कलाम जी। आप अनम्यूट हो गए सर, कलाम जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार सर। सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, जैसे कोई क्या कहते हैं मैंगो एरियर में, अगर कोई एक आईडी 40,000 की लगाना चाहे तो हो जाएगा? हाँ सर, आप चाहे स्टीम लगा के कर लीजिए चाहे सेव कर लीजिए, जितना वो है 5,000 प्लस 40,000 ये अमाउंट आपका जो है, चाहे सेल्फ आईडी जो है, चाहे सेल्फ आईडी हो चाहे लेबल इनकम से हो या लेबल साइटिंग बना कर लीजिए, तो ये डायरेक्ट जरूरी नहीं है ना सर? आपके लेवल सर सेल्फ फर्स्ट लेवल 1। अच्छा सेल्फ फॉर लेवल 1, सेल्फ आर लेवल 1। आपने बोला कि खुद लगा करना चाहता कोई, खुद सेल्फ करेगा, अपनी आईडी लगा लेगा, या फिर लेवल 1 में। ये जो कोर का है सर, कोर का जैसे मेरी एक आईडी पर 5,000 की लगी है, मैं उस पे करके कर सकता हूँ कोर का? हाँ उसी पे कर लीजिए, हो जाएगा। आपका 5,000 का है, प्लस 5,000 के बाद बाकी 15,000 में जितना कम है, 10,000 कम है तो 10,000 का। लेकिन सर वो कलाम जी, वो आपकी टॉप आईडी ऊपर वाली, ना कि उसके नीचे होनी चाहिए। हाँ मेन आईडी पे करना है जिसपे आप वर्किंग कर रहे हैं कलाम जी। जो पहली आईडी है वही आईडी होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल, पहली वाली आईडी पे जी वर्किंग आईडी पे करिए जिस पे आप काम कर रहे हैं।
इनका क्वेश्चन यही था, है सर, कलाम सर का क्वेश्चन ये है कि जैसे इनकी एक ऊपर आईडी है, उससे वर्किंग कर रहे हैं और इन्होंने 5 या नीचे किया है, 2-3 लेवल नीचे, तो नीचे वाली करें, ऊपर वाली पे ही क्लियर कर दीजिए इनको। ऊपर वाली पे करना है सर, नीचे वाली पे नहीं। ठीक है सर। ऊपर पे करिए सर, मेन आईडी पे करिए कलाम जी, मेन आईडी। सिस्टम तोड़ना नहीं है, सिस्टम जैसे सिस्टम आप अगर तोड़ेंगे तो आपकी टीम भी तोड़ेगी उसको। नहीं सिस्टम नहीं तोड़ रहे हैं सर, जी समझ रहे हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यस मेन आईडी जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं उस आईडी पे क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है सर। ओके सर, ओके। नीचे वाली आईडी से बैरियर निकाल सकते हैं सर ना, ये भी पता हो सकता है ना। नीचे वाली आईडी काउंट हो जाएगी उनके में, जैसे ऊपर से कोर होते हैं, नीचे से बैरियर निकालना चाहें ये तो वो निकाल सकते हैं ना। हाँ, उनके मेन अचीवमेंट में काउंट हो जाएगी। बाकी प्रभात सर नेपाल से कुछ लोग क्वालिफाई किए हैं, ये प्रभात सर हैं, उनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और मौका उनको देना है तो बाकी संजीव जी हैं, मैं संजीव जी को ले रहा हूँ। संजीव जी आ जाइए सर। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि वॉरियर में $45,000 का टोटल बिजनेस चाहिए, स्टेकिंग चाहिए जी। तो जैसे मेरी टीम में 155 से ज्यादा की मेरी टीम भी है और उसमें लगभग ज्यादा ही है 155 से, और उसमें $25,000 का लगभग बिजनेस है। नहीं, 155 की टीम है आपकी, ठीक है सर। तो यदि आपकी 155 की टीम है तो प्लस लेवल 1 में 5,000 के 5 यानी कि 25,000 का बिजनेस है। हाँ चलो, ये वॉरियर तो आसानी से हो ही जाएगा मेरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं सुपर 30 के लिए प्लान ही कर रहा हूँ, तो सुपर 30 में 1,05,000 का टोटल चाहिए। सुपर 30 में क्या चाहिए आपके? लेवल 1 से लेके 3 में 155 की टीम है, ठीक है। हाँ। प्लस चाहिए आपको 10,000 के 5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा आपका $50,000 का बिजनेस लेवल 1 चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, 15,000 का 5 चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल बिजनेस कैसे भी करा दें $1,05,000 का, चाहे वो इन 155 लोगों का ही बढ़ा दें हम, जो भी टीम है, चाहे 200 की टीम है हमारी, चाहे 250 की है, अगर इनसे टोटल कर दें तो हो जाएगा सुपर 30। फिर देखिए, आप 2 क्राइटेरिया डिसाइड करिए। आपको टीम से करना है तो आप टीम बना दीजिए। टीम से नहीं करना है, टीम प्लस अचीवमेंट से करना है तो टीम प्लस अचीवमेंट करा दीजिए, और अचीवमेंट जो होगा वो लेवल 1 में हो। अच्छा, लेवल 1 में अचीवमेंट होना चाहिए जी। और चलो आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा समझिए, आप मैंगो वॉरियर निकाल दीजिए अपनी टीम में तो मैंगो आर्मी बन जाएगी। मैंगो आर्मी निकाल दीजिए तो सुपर 50 बन जाएंगे। आप अगर नीचे पूरा बिजनेस काउंट करना चाहते हैं तो नीचे अचीवर निकाल दीजिए, आप अचीवर हो गए। और सपोज कीजिए हम टीम से ही करना चाह रहे हैं और टीम से लेवल 4 से लेवल 10 तक की हमें टीम उसमें चाहिए, सुपर 30 की 1,500 की टीम चाहिए। तो वो लेवल 4 से लेवल 10 तक की टीम 1,500 की नहीं हो पाई, सपोज कीजिए 500 की टीम होगी। अगर उन 500 की टीम से वो बिजनेस पूरा काउंट हो जाए जो जिसकी जरूरत है, तो तब तो हो जाएगा ना? नहीं, 500 की टीम प्लस आपकी 1,000 की टीम कम है, 1,000 गुणे 100 बराबर $1,00,000 लेवल 1 में बिजनेस चाहिए। टीम के हिसाब से तो ज्यादा चाहिए ना हमें बिजनेस। फिर जितनी टीम कम है उतना बिजनेस लेवल 1 में। अच्छा, लेवल 1 में करना उतना बिजनेस है। जी ठीक है जितनी टीम कम। बाकी सबसे इजी है आपके हिसाब से, जो मैं समझ पाया सबसे आसान आपके लिए क्या है, अपने टीम में
अचीवर निकाल दीजिए और आप अचीवर बन जाइए। ये सही जी, ठीक है सर। तो ठीक है विंध्याचल भाई, आज का जूम सेशन हम लोग क्लोज कर सकते हैं। हमारा 5 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट हम लोग बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी से बातचीत करना है राजीव जी से भी बात कर लेते हैं। राजीव जी आ जाइए, फिर संजय सर से बात कर लेते हैं। जी राजीव जी, आपकी रॉयल टीम ने आज क्या किया? सर सूर्यकांत जी भी होंगे तो उनसे भी बात कर लीजिएगा। सूर्यकांत जी का लगा था 5,000 आज। अच्छा, हाँ सूर्यकांत सर से। सूर्यकांत तिवारी वो अनम्यूट हो गए सर। जी जी, मुंबई से। अच्छा, तो टीम जी जी जी, नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका मैंगो, वैसे भी आप मैंगो आर्मी हैं, मैंगो वॉरियर में आपका स्वागत है। सर आपसे वादा किया था तो बोला करना है, करना ही है। बढ़िया है। अच्छा, आपका वो जो आता है लाइन लिखे गिलहरी, योगदान आपने किया है। तो गिलहरी का योगदान बहुत बड़ा था राम सेतु के निर्माण में ना। हाँ जी जी जी, तो इसीलिए छोटा ही सही, छोटे छोटे से बड़ा काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, कांग्रेचुलेशन सर। ये आपने जो कदम बढ़ाया और ऐसे करके धीरे धीरे जो है सब लोग क्वालिफाई कीजिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है और बढ़िया होगा। होना तो सर बढ़िया ही, बढ़िया के सिवाय कुछ होना नहीं है। चाहे जैसे शाम दाम दंड भेद चाहे जैसे हो, होना बढ़िया ही है। तब होगा ही, जब इतनी तैयारी है तो होना ही है। हाँ पूरी तैयारी सर, पूरी एकदम। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी तैयारी है कि चीजें इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी कि लोग सोच नहीं पाएंगे कि इतनी बड़ी चीजें कैसे हो सकती हैं। तैयारी है बड़ी लेवल की, पहले से ही तैयारी ऑलरेडी। अपना लॉन्च पैड कब से स्टार्ट होगा? लॉन्च पैड हम लोग अभी स्कूलिंग कर रहे हैं सर। लॉन्च पैड अगर शुरू भी हो गया तो हम अगर उसको जान नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले लॉन्च पैड को इतना बताएंगे कि लोग इसको सर्च करना शुरू कर दें और इसका इंतजार करना शुरू कर दें, ताकि जब ये आए तो ये हिट हो जाए। वरना प्रोडक्ट तो मार्केट में सब लोग लॉन्च करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। फेल नहीं करना, उसको सक्सेस करना, हिट करना। तो पहले इसके बारे में जानकारी लेना, प्लस 1,000 लोग कम से कम अपने वो रेडी हो जाए। 1,000 लोग, या यूं कहिए कि डेडिकेटेड लोग बन जाए 1,000। तो अभी तो सर यही है, इंतजार थोड़ा थोड़ा सा इसी फरवरी मंथ में प्रयास ये कर रहे हैं कि उसका पूरा एजुकेशन करा के 3-4 बार में फिर उसको लाते हैं हम लोग। ठीक है सर। और अपने ग्रुप में ना जो ये मैंगो वॉरियर और मैंगो आर्मी या सुपर 30 के लिए जो क्वालिफाई हो रहे हैं या कितनी सीटें हो चुकी हैं, इसका भी अगर हम लोग डिटेल डालना शुरू करेंगे ना तो लोगों जल्दी से जल्दी उसको अपना कंप्लीट करने की कोशिश करें कि अब लिमिटेड हो गए, कितने हो गए। अच्छा जी जी जी, ठीक है सर। ये हम लोग जो है करते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ गए? कुछ निकाल पाएंगे या? लोगों को जल्दबाजी रहेगी ना भाई, हमारी सीट अब गड़बड़ा रही है तो जल्द से जल्द अपना क्वालिफिकेशन पूरा करेंगे, कम से कम अपनी सीट तो रिजर्व करें। बाकी सर सब लोग ग्रुप में जुड़ जाए, सारे लीडर बता दे किसके किसके कौन हुए हैं। एक बार ग्रुप बन जाए, जुड़ जाए तो उसी से काउंटिंग हो सकती है सर। और ग्रुप में जोड़ा जाएगा तो वो आराम हो जाएगा, इस तरह नहीं मिल पाएगा। जी 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 जी, चलिए सर। मैं पहले एक बार जितने लोग का हुआ है उन लोग का ग्रुप के माध्यम से ले लेते हैं हम लोग, इसके बाद फिर कंटिन्यू। ये भी जरूरी है, जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं ये भी जरूरी है, कितने लोग क्वालिफाई किए हैं। बिल्कुल, उससे पता सबको पता चल जाता है ना सर कि अभी ये इतने हो गए। ये आप ऐसे भी तो बता सकते हैं ना, वहाँ से जो स्टेकिंग वाले में से जिनका भी स्टेकिंग 5,000 का हुआ तो काउंटिंग में 1 हो गए वो। जी सर, वो तो बन जाएगा। तो बस ऐसे आप बनाते जाइए, तो इसके बाद तब तक समय मिलेगा ग्रुप में भी ज्वाइन कराते जाएंगे हम।
हाँ 3800 जिसका हुआ उसको मान लिया गया है ना। हाँ 3800 वाले हैं। हाँ जी हाँ जी। कल एक टाइम था 3700 पे हो रहा था सुबह। नहीं, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 5000 पे होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 6000 पे होगा। सर फरवरी एंड तक 10,000 हो जाएगा, यही 5। समझने वाले जो है समझ रहे हैं। सब खेला सर, एक कहावत है, खेला होबे करी। एक मिनट बचा सर, तो जूम तो आज, और बाकी सब लोग एकदम लगे हुए करने, सभी लोगों को लीडर यहाँ नहीं दिख रहे, इसका मतलब कि वो सब लोग अपना कंपेनिंग कर रहे हैं। मैं एक इंफॉर्मेशन के साथ जो है और एक निवेदन के साथ जूम क्लोज करूंगा। तो इंफॉर्मेशन ये है कि कल मेरा बर्थडे है। अरे क्या बात है। एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा निवेदन क्या है, मुझे बर्थडे पहले से हार्दिक बधाई सर। अरे नहीं, मैं बर्थडे विश किसी का लूंगा नहीं। मैं बर्थडे विश सिर्फ उसका लूंगा जो स्टेकिंग करके स्क्रीनशॉट में नीचे लिख के डालेगा। ऐसा नहीं, हम लोग कर चुके हैं, हम लोग क्या करें। $100 की स्टेकिंग करके और उसमें जब फिर लिख के ग्रुप में डालेंगे तब मैं लूंगा, वरना मैं लूंगा नहीं किसी का। मतलब ऐसा बर्थडे का कोई मतलब नहीं जिसमें लोगों का फायदा ना हो। मतलब बर्थडे ऐसा मनाइए कि जिसमें सबके मुंह मीठे हो जाए, मतलब सबका क्या बोलते हैं, सबको ग्रोथ मिल जाए, सबका वैल्यू बढ़ जाए, सबके एसेट का परसेंटेज ग्रो कर जाए। तो ये अकेले मेरे हाथ में तो है नहीं, तो इसलिए मैं उन लोगों से बोलूंगा कि जो लोग भाई करना चाहेंगे, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ, जो लोग भी करना चाहेंगे, खाली मतलब वो कहते हैं राम दुआरे तू रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, खाली पीली लिखने का नहीं। $100 की स्टेकिंग करके उस स्टेकिंग का जब आप डालेंगे ग्रुप में, उसी के साथ लिख देंगे, तो मैं ये समझ लूंगा कि ये हो गया, आपने मनाया। तो ये मेरा आज का अपना था इंफॉर्मेशन और टारगेट। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। बाकी सब ध्यान देंगे। सर उसमें जो लीडरशिप दिखाने की बात है कि अगर 100 के आगे एक जीरो बढ़ा दे लोग, नहीं वो आप करके, अगर आपको लिखने की ज्यादा इच्छा है तो आप $100 का स्टिकिंग करिए और स्टिकिंग का स्क्रीनशॉट डाल के नीचे लिख दीजिए। जी बिल्कुल। तो बात करके कोई भी विश करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया? कोई नहीं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, स्क्रीनशॉट डालिए और लिख दीजिए। बात करके तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बात करने में तो फिर मैं पक जाऊंगा, तो बात करके तो लिख दीजिए बस। लिखना उसी तो स्क्रीनशॉट रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये मतलब रात में 12 बजे के बाद से शुरू होगा, तो इसके बाद से स्टेकिंग तैयारी कर लीजिए स्टेकिंग का। तो ठीक है सर, तो सभी लोगों का, और कल का जूम जो होगा वो एजुकेशन जूम होगा। प्रभात सर का कल फुल डे प्रभात सर एजुकेशन, मतलब वो कल का जूम प्रभात सर का होगा, वो जूम जरूर लीजिए। वो जूम में जो लोग नहीं आएंगे वो ये नहीं जान पाएंगे कि वाकई में 5-0 किल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो 5-0 किल करने की बात हम लोग कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को भरोसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग पास उसका कैलकुलेशन पता है, उसकी 5 प्लानिंग पता है। वो जो जेट इंजन की बात की थी, जेट इंजन पता, बहुत से लोग बोलते हैं जेट इंजन लगाए नहीं। सर जेट इंजन बन रहा है, जेट इंजन बन रहा है, और 2 जेट इंजन बना रहे हैं 2 0 के लिए, 1 0 विदाउट जेट इंजन, 2 0 के लिए जेट इंजन, 1 0 1 जेट इंजन, 1 0 1 जेट इंजन, और इसके बाद जो है वो 0 किल होगा। मैं एक बार और फिर से बता रहा हूँ, मैं लाइव में कभी भी मजाक नहीं करता। हाँ, हंसी मजाक करता रहता हूँ, लेकिन मजाक नहीं करता। मजाक मतलब जो मैंने ठान लिया है, जब नाव सिंध में छोड़ दी, तूफानों में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब इस इंडस्ट्री में आ गए सर, तो इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। ईशान पोत के भंडारी बनने वालों में से नहीं है। उसके पीछे टारगेट कुछ भी हो, उसके पीछे जो है वजह कुछ भी हो, लोगों के एसबीजी वजह हो, एसबीजी वजह, कुछ भी वजह हो, लेकिन अभी मामला कुछ और चल रहा है, और मामला वही चल रहा है जो बोला गया था क्रिप्टो करेंसी पे राज करने की बात। तो तैयारी उसी की चल रही है। उसकी तैयारी में हम तो उसकी तैयारी में 5-0 किल करने की बात कर रहे हैं, और उसमें बीच में जितने भी छोटे मोटे काम हो सब हो जाएंगे। वो जो छोटे मोटे काम जो है वो सारे काम ऑटोमेटिकली पड़ जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा।
हाँ वो काम भी इसमें रोल प्ले करेंगे जीरो किल करने में, वो हमारी अपनी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत। तो ठीक है सर, तो क्लोज करते हैं, मिलते हैं सर बिल्कुल सर। 11 तारीख को 10 को कल जो है प्रभात सर सेशन लेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, फिर से दोबारा मैं सभी लोगों को बोलूंगा सर कि जो सीखेगा वही बचाएगा, वही कमाएगा। जो नहीं क्रिप्टो में सीखेगा वो सिर्फ और सिर्फ कमाएगा। तो क्रिप्टो मतलब सीखने का है, सीखिए। माहौल से लोग पैसे गंवाते हैं, सीख कर लोग पैसे कमाते हैं, सीख कर लोग पैसे बनाते हैं। तो इसलिए सीखिए, और सिखाने के लिए प्रभात सर बिल्कुल रेडी हैं। सर एक चीज बोल रहे हैं सर, सर अभी क्या सिखा रहे हैं? अभी देखिए प्रभात सर कुछ सिखा रहे हैं, देखिए ये हुई ना बात। जी देखिए सर, ये हुई ना बात। सर डॉक्टर नमस्कार सर। आज तो मैं सेफ बन रहा हूँ सर, किचन संभाल रहा हूँ सर। आप सेफ बन जाएंगे, बहुत लोगों का पेट भर जाएगा। सही बात सर। ठीक है सर, कल का एक प्रोग्राम तो था, लेकिन मैं मैनेज करूंगा, सेशन में करूंगा। और ठीक है सर, आपने आज एक बहुत जबरदस्त न्यूज सुनाई हो है कि आपका जो बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए आपके जो गिफ्ट मांगे हैं, वो गिफ्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, वो गिफ्ट लाखों MMID होल्डर्स के लिए हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, कल सर का जो अभी आदेश है वही आदेश के हिसाब से काम करें। ये बोलना चाहता हूँ सर। आज टीचर में इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाया। थैंक यू सर। कल केक नहीं कटना है, कल जीरो कटने के था, कल जीरो कटना है सर, केक नहीं काटना है सर, जीरो काटना है सर। तो देखते हैं केक, देखते हैं कौन महत्वपूर्ण है, मतलब किस कितना है दम। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार राजू जी, आ गए सर। डॉक्टर सिक्के जी हैं, उन्होंने सर आज 5000 किया तो सर इनको मैं। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी मेरी कंग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका मैं किसकी तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप अनम्यूट हो जाइए। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, आपके आज्ञा का पालन हो रहा सर। अरे नहीं सर, आज्ञा नहीं, मतलब बस हम लोग को मिलकर करते, हम लोग मिशन। और बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके इस ग्रुप में आ गए हैं और हम काम करेंगे, काम कर रहे हैं। बस खाली थोड़ा सा पैनिक था मामला, लेकिन अब ठीक ठाक चल रहा है, सब अच्छा है, अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से हमने जुड़ गए, हमने कहा भाई काम किया जाए अच्छे से, और किया भी गया था। आप तो सर पहले से बने हुए हैं, और डेली जूम पर आप आते भी हैं, डेली सुनते भी हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि आपने अच्छा पहल कर दिया है। अस्थायी रूप से रहने के लिए क्रिप्टो करेंसी में आपका शामिल होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको हम लोग लेके चलेंगे, एजुकेट करके, सिखा के, और लेके चलेंगे, क्योंकि क्रिप्टो में वही टिका है जो सीखा है। तो सीखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये जो वो ग्रुप सिखाने के लिए बनाया जा रहा है, साथ में लेके चलने के लिए बनाया जा रहा है। तो वंस अगेन एक बार फिर से सर कंग्रेचुलेशन आपको मैंगो वॉरियर में डिसीजन लेने के लिए। वैसे आप मैंगो आर्मी के लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से जो कर सकते हैं, इजी। नहीं थैंक यू सर, इसके आपने आशीर्वाद दिया है, काम होगा और आगे भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो शुरू कर दिए हैं, एकदम मुस्कुरा बचाना है, काम वही करें। हाँ शुरू कर दिए तो सर बिल्कुल, बस बहुत सही, शुरू हो गए तो गुरु हो गए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू हो गए, शुरू हो जाता है सर। कहाँ हम लोग क्रिप्टो में कुछ नहीं जानते थे, कम से कम इतना तो जान गए, कम से कम हाँ ऐसा होता है, उसे सीखा जा रहा है, करते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपको भी। ठीक है सर, सभी लोगों को हम लोग अनम्यूट करते हैं, और सब लोग वही आवाज। हाँ जी सर, अनम्यूट करते हैं, और आज वही सर मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा हाँ राजू जी, आप किधर हैं? आप दिख नहीं थे, इसलिए कोई आपको सुन रहा है। मैं दिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं अंधेरे में हूँ, वहाँ लाइट नहीं है, और बगल में सारे चला, आवाज ही नहीं आ रहा था। जी जी। तो मैं कह रहा हूँ सर, कल का जो डे है वो हिस्ट्री ब्रेकिंग डे है, हिस्ट्री ब्रेकिंग डे। चलिए देखते हैं। और इसमें सबसे पहला योगदान मेरा रहेगा। 12 बजे
12:01 पे या 2 मिनट पे, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी खाली पीली जो करेगा उसका हम डिलीट करते रहेंगे। हाँ सर को बोलने का नहीं, बोलने का नहीं, ऐसा कुछ करते आज देखिए, कल केवल जो है सेलिब्रेशन जो है केवल बिजनेस पे होगा, खाली पीली पे नहीं होगा। यस ऐसे कोई हैप्पी बर्थडे अगर लिख दिया ग्रुप में तो वो रिमूव हो जाएगा बिना बिजनेस के। हाँ हाँ, पहले तो डिलीट बाद में रिमूव। अगर एडवांस में अभी कर दे तो मान्य होगा? नहीं 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद करते लागू है। अभी भी करेंगे फिर करना पड़ेगा, वरना कल आप डबल सीएम से डबल करना पड़ेगा। तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा काम करना है कि सब लोग अपना बर्थडे मना पाए। ठीक है सर, तो सर सभी लोगों को अनम्यूट करते हैं, अनम्यूट का लिंक देते हैं। और बाकी सर हम लोग जिस लेवल पे हैं इस लेवल पे बर्थडे में लोग लाके डांस कराते हैं, नचाते हैं और खर्चा करते हैं। अपना मकसद ऐसा कुछ नहीं, अपना मकसद एक पैसा 1 रुपया फालतू एक्सपेंस करने का नहीं, इन्वेस्ट करने का। और वो इन्वेस्ट लोगों को जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल पाए। तो कल के डेट में यही करना है। एक नए अंदाज में नए तरीके से बर्थडे मनाते हैं विदाउट केक और सबका मुंह मीठा। ओके सभी लोग सर अनम्यूट करते हैं। हाँ, वो दिस विल रन विद एमआईटी करना है। दिस विल रन विद एमआईटी विल 50 kill। दिस विल रन विद एमआईटी विल 50 kill। जी जी जी, आप सभी लोगों को अनम्यूट एक बार बोलना है कि जब तक ये पूरा ना हो जाए, इसके बाद It didn't